हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक बार बताएंगे सभी लोग, आवाज़ आ रही है, सब कुछ हो? क्लास को start कर लेता हूँ। सबसे तो सब, बाकी एक बार सभी लोग कर देंगे। 10 तारीख से स्टार्ट होगा रेलवे की जितनी क्लासेस हैं। हाँ, आप लोगों का जो नया कंटेंट बन रहा है उसके हिसाब से क्लासेस चलेंगे। पुराने क्वेश्चन से पढ़ने से कोई फ़ायदा ज़्यादा निकलेगा नहीं। रेलवे वाली जो क्लासेस हैं वो 10 से स्टार्ट होंगे, 10 जनवरी तक। एक दो कुछ दिन पहले भी चालू हो जाए, पहले से रेडी। बाकी अभी बताएंगे, अभी सब कुछ स्टार्ट किया जाए इसकी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं PSI फिर क्वेश्चन 17 एक और 24 वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मे भी हो सकता है कि आज की क्लास में ही ये कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है। और जिनको भी थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, हाई लेवल चाहिए, तो वो कंप्लीट वाला जो मैथ्स वाला है उसके अंदर से देख सकते हैं। ठीक है, में 6 7 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। पहला टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्या आता है, सिर्फ निकालने के लिए, या तो अमाउंट निकालने के लिए पूछा जाता है, या तो CI निकालने के लिए। CI पढ़ ही लिया है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी समझ आ जाएंगी आप। ये पहला और सबसे ईजी क्वेश्चन है आज की क्लास का, कि राजेश ने 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे 100 रुपये उधार दिए, 2 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसकी राशि का भुगतान करना हो। यानी ये अमाउंट के बारे में पूछा। तो क्वेश्चन लगाने का बेसिक तरीका भी हो सकता है, साथ में आप इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। राधे राधे। हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट होगा रेलवे वाले क्लास के लिए रेडी रहेंगे अभी। चलिए, 10 जनवरी से हमारा टाइप वाइज जो है ना वो बुक आ रही है रेलवे की, तो उसके क्वेश्चन कराएंगे आपको क्लास में 10 जनवरी बुक वाइज। ये थोड़ा सा डिले किया गया है कि बुक में जो नए क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं 24 25 वाले, उनको भी ऐड करके कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुराने भी क्वेश्चन रहेंगे लेकिन साथ में नए वाले ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऐड करेंगे। और टाइप वाइज बन रहा है तो उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना। हाँ, इसमें लगभग टाइप तो सारे कवर हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। आप के अंदर में और भी चाहें तो कर सकते हैं। टाइप सारे जितने हैं एग्जाम में वो सारे ही हैं लगभग SI के। तो इस क्वेश्चन में दिया है 10% रेट है पहले तो रेट हमारे पास 10% है। हम लिख सकते हैं 1/10। पहला तरीका होता है कि जैसे जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। 10 वाला सामान 1 रुपये ज़्यादा में मतलब बेचा या फिर बढ़ा दिया, या प्राइस जो भी बोल सकते हैं। और 2 साल के लिए बोला तो इसको 2 बार लिख देते हैं। यानी कि अगर इधर 100 रुपये रहेगा तो इधर 100 की वैल्यू क्वेश्चन में सभी दिया था, 121 की वैल्यू 121 ही बने। कॉमन सा क्वेश्चन। दूसरा ये भी सोच सकते थे यहाँ पे कि हमारे पास जैसे ये 10 से 11 हो रहा है, अगर हमने देखा कि 10 से 11 हो रहा है, यानी जो भी नंबर आएगा ना वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल से भी कटेगा। डिविजिबिलिटी तो 11 से कटने वाला हमारे पास एक ही नंबर ही था ऑप्शन में। तो इससे भी लग सकता है, कई जगहों पे इसका यूज़ करेंगे हम लोग जब क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा, यानी जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे जिसमें डेटा मुश्किल हो, वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करेंगे। जैसे हो सकता है कहीं 10% रेट हो, कहीं 10% हो, कहीं 7%, जो भी होगा तो उसके हिसाब से आप डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ईजी है तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत कॉमन तरीके से आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे। बाकी अगर किसी को इस तरीके से नहीं लिखा, ऐसे लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन कि 100 रुपये का सामान है, 10% बढ़ गया तो ये 11/10 हो जाएगा, और इसको 2 बार लिख देना इसके साथ। तो यहाँ से आप डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब कि जैसे इनका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, नीचे वाले का डिजिटल सम 1 है तो कोई मतलब है नहीं, ऊपर का देखिए 2 आ गया, और इधर भी हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। दोनों गुणा करने पे 4 आ गया, यानी डिजिटल सम 4 आ गया। तो ऑप्शन में 4 वाला ढूंढना होगा, जैसे ना तो इसका है, ना तो इसका है, ना तो इसका है। तो डिजिटल सम का सहारा भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है। और इसको ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में लिखना, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि 100 रुपये का सामान है, 10% बढ़ गया तो इसका 110%, फिर 2 बार बढ़ा तो 110। तो इसका भी डिजिटल सम निकालते अगर हम हमारे पास, तो भी आंसर वही हमारे पास मिलता। ठीक है, कहीं से भी जाते तो वही सेम ही चीज़ मिलती। नहीं, क्लासेस आपकी इसलिए बीच में बंद हो गई थी, एक दिन रात में मुझे फीवर अचानक से ऐसा आ गया था। ये पता नहीं चला क्यों हुआ, मैंने टेस्ट करवाया था। उसके बाद एक दिन क्लासेस नहीं हुई। और बाकी जो यूट्यूब पे क्लासेस गई थी वो रिकॉर्डेड क्लासेस थी, यानी पहले ही क्लासेस थी। हाँ, कोई नई क्लासेस नहीं गई अभी तक। देखेंगे तो वीडियो पहले भी आपको मिल जाए। आप इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। कोशिश हमारा है कि 10 को जब हम रेलवे वाला बैच स्टार्ट करें तो उससे पहले ये लगभग 90% कंप्लीट हो जाए। इसलिए एक एक दिन में एक एक चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, जो छोटे चैप्टर होंगे जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होंगे।
100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इसमें आपका 2 दिन कम से कम लगेगा। तो और एक चीज़ और समझ लेते हैं, इसको करने से पहले थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग, कि जैसे कुछ रेट बड़ा बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अब देखिए सीआई के बारे में थोड़ा-सा जानकारी, 2 साल के सीआई, कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 10% रेट है, तो ये वाली वैल्यू 1/10 आ गई। ध्यान समझिएगा, 1/10 आ गई। तो ये नीचे वाली वैल्यू को हम x मानते हैं, ऊपर वाला वैल्यू हमारे पास 1 के फॉर्म में दिया रहता है मैक्सिमम रेट के केस में। तो यहाँ से जो सीआई 2 साल का आता है, वो हमारे पास आता है, इस नीचे वाले का 2 गुना कर लेते हैं, तो ये 2x + 1 होता है। ये सीआई होता है। जैसे अगर रेट 10 है, तो 10 का 2 गुना 20 और 21, यानी सीआई 21 के अनुपात में आएगा। तो ऐसे केस में हम ऑप्शन में ढूँढ सकते हैं कि 21 से कटने वाला नंबर, 7 से कटने वाला नंबर, 3 से कटने वाला नंबर, ये आसान हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास रेट ऐसा दे दिया, रेट मान लीजिए हमने दे दिया 16 2/3, रेट आया तो नहीं आपके एग्जाम में, 1/6 हो गया। तो यहाँ अगर सीआई 2 साल का पूछा जाएगा, तो इसी का 2 गुना कर लेंगे, 6 का 2 गुना 12 और 1 जोड़ लेंगे 13, यानी जो आंसर होगा वो 13 से कटने वाला होगा अगर सीआई पूछा जाएगा तो। यहाँ अमाउंट की बात नहीं हो रही है, अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना है, इस सीआई की बात हो रही है। 2 साल का अगर सीआई होगा, तो इस वाले का 2 गुना करके 1 जोड़ लेते हैं, और ये हमारे पास 13 से कटने वाला नंबर हो सकता है। इससे हम जुगाड़ लगा सकते हैं। फिर दूसरा चीज़ इसमें और समझना है, कि अगर हम इसमें यही हो गया 2 साल का, और इतना सोच सकते हैं। दूसरा एक चीज़ और समझना है, कि जैसे इसको अगर सीआई निकालना है, तो एक और तरीका होता है हमारे पास, वे टू, जो सक्सेसिव लगाते हैं। तो अच्छा, इस वाले केस में प्रिंसिपल को ध्यान रखना। प्रिंसिपल जो होता है नीचे वाले नंबर का स्क्वायर होता है, यानी कि प्रिंसिपल 10 है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे 100 होगा। यहाँ पे अगर प्रिंसिपल के बारे में पूछता, तो ये 6 का स्क्वायर 36 के गुणनफल में आता है, देखिए 36 से कटने वाला नंबर होगा, ये दोनों का अनुपात होता है। वे टू में हम सक्सेसिव लगाते हैं। जैसे अगर सक्सेसिव क्या होता है, ये वाला फार्मूला जो हम परसेंटेज में पढ़े होंगे, XY/100। तो इसमें हमारे पास क्या हो, जैसे अगर 10% रेट है ना, तो 10 + 10 इसको लिख सकते हैं। वैसे ये माइंड में आपके आना चाहिए, मतलब इसको लिख के अगर कर रहे हैं तो आप गलत तरीका है ये। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ऐसे नहीं करना आपको। ये 21% आ गया, तो आप सीधा प्रिंसिपल का 21% भी निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये वाला तरीका हर जगह हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। जैसे ये यहाँ पे अगर 16 से 2/3 रहेगा रेट, तो इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन पड़ जाएगा, तो उसमें हमको रेशियो ही लगाना पड़ेगा, तो सबसे बेहतर वही तरीका होगा। और कहीं कहीं चीज़ों में ये ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें देखिए जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये डिफरेंस होता है CI/SI का। बाकी हम डिफरेंस वाले चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे आपको अभी। डिफरेंस का क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ, उसको अलग से हम वीडियो देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे करना होता है। तो ये वाला हिस्सा डिफरेंस होता है 2 साल का। जैसे अगर मान लीजिए रेट 10% है, 10% अगर आपसे बोला जाए कि सीआई और 2 साल का डिफरेंस निकालना है, तो देखिए इसी 10 का यहाँ क्या किया गया है, 2 बार गुणा करके 100 से भाग देना गया है। यानी कि हम 10 का स्क्वायर कर लेंगे 100, और 100 से भाग दे देंगे, कि हमारे पास 1% जो होगा ना, वो डिफरेंस आता है। ये किसी भी रेट में काम करेगा, कोई भी रेट दिया हो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये बेसिक जानकारी हो गई, बाकी क्वेश्चन के साथ भी सीखेंगे, अगर जिनको आइडिया नहीं होगा वो कैसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है कि देखिए 2 साल तो आपने सीखा, 3 साल के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और 3 साल का ही क्वेश्चन आ गया यूपी कांस्टेबल 2024 के अंदर में। अब इसमें बोला कि वर्षों में अब वर्षों तो यहाँ नहीं लिखा, तो यहाँ 3 वर्ष कर ले, यहाँ दिया 3 वर्ष। 3 वर्षों के ब्याज वार्षिक 3% दर पे 10,000 रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और साथ में राशि भी निकालनी है, अमाउंट भी निकालना है। तो कोई एक चीज़ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज सबका अलग अलग है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये वाला आंसर हो जाए, लेकिन करना कैसे है वो समझिएगा। तो क्या ही सबसे आसान टॉपिक है, कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर किसी को भी सीआई में थोड़ा सा भी डाउट लगा हो, तो आप यूट्यूब पे 4-5 वीडियो होंगे सीआई के, आप देख लेंगे तो आप मेंटली लगा सकते हैं। सीआई मेरे हिसाब से सबसे ईजी टॉपिक है पूरे मैथ्स का, और मतलब आप देख के लगा सकते हैं। जैसे मैंने देखा क्वेश्चन, मैंने बता दिया यही वाला होगा, लेकिन आप कैसे करेंगे वो भी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 साल ही दिया है कि 3 साल है इसमें? मेरे हिसाब से 2 ही साल है अगर हमारे पास तो। एक बार क्या करना, बाहर चेक कर लेना, तो कोई आया होगा, अगर इलेक्ट्रीशियन होगा तो उनको बता देना कि मतलब सही है अभी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 ईयर लिखा है, मेरे हिसाब से देखिए जो आंसर दिया है ना, ये 2 साल के हिसाब से है। 3 साल वाले में तो ये नहीं आना चाहिए, तो भी किसी भी तरीके से कर लेते हैं। आप समझिएगा, अगर 2 साल का होगा ये, तो हमने ये भी बताया था कि देखिए ये वाला तरीका आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा अगर नंबर हमारे पास छोटे नंबर हो। तो हमने क्या किया, 3 + 3 और 3 × 3/100। अब ये लिख रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आपको माइंड में बताऊंगा कैसे डायरेक्ट करना होता है। तो 6.09% आ गया। इतना परसेंट आपको निकालना है इस 10,000 का। अब इस 10,000 में देखिए 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, ये 2 जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 609। अब ये हमारा सिर्फ सीआई है 2 साल का। अब जो सीआई दिया हुआ ना हमारे पास 609 से इसी वाले ऑप्शन में है। बाकी अगर किसी को अमाउंट भी चाहिए तो यही सीआई हमको जोड़ लेना होता 10,000 में, तो हमारा ये अमाउंट भी निकल जाएगा। अब लेकिन बात आती है कि स्पीड कैसे आएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। स्पीड लाने के लिए क्या करना होगा आपको,
कि ये सब नंबर को और तेजी से लगाना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2025 में 3-4 ऐसे मिलेंगे। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे? कि जैसे अगर मान लीजिए रेट 4% दिया, ध्यान समझिएगा 4%, अगर हमसे बोला जाए 2 साल का सीआई निकालना है महीनों के अंदर में, तो हम क्या करेंगे इसको 4 का डबल करेंगे, कितना आएगा 8, ये महीने में होना चाहिए। और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, और 2 अंकों में दशमलव लगाना है, ठीक है? 16 जो लास्ट में आता है हमारे पास, जैसे 5 है, तो 5 का डबल कितना आएगा, तो बोलेंगे 10, और 5 का स्क्वायर 25, यानी 2 अंकों में दशमलव लगेगा तो कितना आएगा, ये वाली वैल्यू है। इतना परसेंट सीआई होगा 2 साल का। अगर मान लीजिए 6% रेट दिया होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, ये वाली वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए 7 दिया रहता परसेंटेज और सीआई 2 साल का निकलना, 7 का डबल 14, 7 का स्क्वायर 49, ये इतना आना चाहिए आपके माइंड। कोई भी नंबर दे दे, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 10% दिया, तो 10 का डबल कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 का डबल तो 20 होता है। और 10 का स्क्वायर देखिए तीन तीन अंकों में आ गया, लेकिन यहाँ 2 ही अंकों में दशमलव लगाना, तो ये एक जुड़ जाएगा तो 21% आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 12% रहता है, कहीं पे निकालना है, तो 12 का डबल 24, और प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144। इस बार हम डायरेक्ट नहीं जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट इस तरीके से नहीं रहते कि 2 अंकों में दशमलव लगे तो ये इसमें जुड़ेगा जब, ये 25.44 होगा, और ये माइंड में होना चाहिए। ये कर सकते हैं बड़े ईजी तरीके से, कोई भी कर सकता है। अगर 15% है तो 15 का देखिए कैसे सोचेंगे, 15 का डबल कितना होगा, तो बोलेंगे 30, 15 का स्क्वायर कितना 225, यानी 2.25 जोड़ लेंगे 30 में, तो 32.25। यानी आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि अगर हमारे पास 15% का सीआई है 2 साल का, तो 32.25 होगा। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ कि 9% है, तो क्या आना चाहिए, 9 का डबल 18 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, तो 18.81% क्या होगा, 2 साल का सीआई हो जाएगा। अगर 9% का रेट है तो 5 दिया 10.25 होगा। यानी ये जो बीच का लिख के x प्लस वाई एक्स वाई वाई 100 करना है, इसको आपको हटाना होगा, स्किप करना होगा। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये स्किप करने का आपका टेक्निक होना चाहिए। आप जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे स्किप करेंगे, तभी आप अपने स्पीड को बढ़ा पाएंगे। दूसरे से एक्स्ट्रा करना होगा ना, कुछ स्टेप को कम करना पड़ेगा, और ये हो जाता है। बहुत कॉमन नंबर ही आते हैं हमारे पास। जैसे हम अगर हम बोलेंगे 25% का सीआई निकालना, वैसे 25% रेट कम ही देखने को मिलता है। तो 25 का डबल 50, 25 का स्क्वायर 625, यानी 56.25%। ये आपके माइंड में आना चाहिए। अगर हमने बोला 20% तो 44 दिखना चाहिए, 30 बोला तो 69 दिखना चाहिए, 40 बोला तो 96, 50 बोला तो 125, ऐसे आना चाहिए। और रेट ज़्यादातर क्या मिलते हैं, बहुत बड़े नंबर नहीं मिलते हैं आपके एग्जाम में। हो सकता है कि आपको 13, 14, 15 भी मिल सकता है। तो अगर 13 बोला तो कैसे करेंगे, 13 का डबल 26, 13 का स्क्वायर 1.69, तो 27.69% आना चाहिए। और इस तरीके से करेंगे तभी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं अपना 2 साल के लिए। अब बात आती है 3 साल वाले में कैसे करना होता है। अगर मान लीजिए नंबर हमारे पास क्या हो, अब ऐसा नंबर हो जाए जिनका फ्रैक्शन बन जाए आसानी से, तो वो 2x+1 वाला रूल भी लगा सकते हैं। तो ये नंबर का फ्रैक्शन देखिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये तो ऐसा भी लिख सकते थे, इसको 1/20। तो इसमें सीआई 2 साल का अगर निकालना तो ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 20 का डबल 40 और 1 41, यानी 41 यूनिट सीआई आएगा। और साथ में हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा इसी का स्क्वायर कितना 400। अब इन दोनों में से मान लीजिए बोला कि सीआई हमारे पास 410 है, तो हम इसको बोल देंगे ये 4000 रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है, दोनों तरीका आपको आना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा कैसा दिया और किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। हाँ, देखिए मैंने बताया ना, अगर फ्रैक्शन में होगा तो इस तरीके से 2 साल का सीआई कितना होता है, अगर हमने बताया था अभी थोड़ा सा 1/x अगर रेट बन जाए, फ्रैक्शन अगर बन जाए, तो और ईज़ी हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सीआई 2 साल का 2x+, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना होता है, इसी x का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने किया 1/20 मतलब 40। ये भी माइंड में हो सकता है, बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं सीआई 2 साल के लिए। बाकी नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, पूरा मतलब 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा, तो 400 से 441 होगा, बीच का जो डिफरेंस 41, वही हमारा सीआई होता है। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक केस और भी बनता है, A/B वाला केस, वो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा लेवल तक पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसा कुछ आता नहीं है, तो ज़्यादा लेवल जानना भी जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है? कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब बाकी ये इसमें स्पीड आपको बनाना है कि जो छोटे नंबर आते हैं उसमें कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और बनेगा 3 साल वाले में। 3 साल वाले में देखिए कैसे करना है। अगर हम 3 साल का सीआई की बात करेंगे, तो 3 साल वाले सीआई में हमारे पास मान लीजिए रेट हमारे पास मान लीजिए अगर ऐसा नंबर आया, मतलब रेट भी कई तरीके के मिलते हैं ना, रेट छोटे नंबर मिल गए, 3 मिल गया, 4%, 5% मिल गया, परसेंट मिल गया, 7% मिल गया, मतलब इस तरीके के रेट मिल गए। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं बनते हैं ईजिली, तो उनको हमको इस वाले अप्रोच से लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास रेट ए है और ए है, तो इस केस में हम लास्ट वाले का क्यूब करते हैं, और ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ए का क्यूब। और ये हमेशा 2 डिजिट में होना चाहिए, डिजिट में होना चाहिए, 2 डिजिट में ही होना चाहिए हमारे। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और उसका 3 गुना करते हैं। ये 3 का स्क्वायर मतलब ये 3 गुना करेंगे ए का स्क्वायर करके, यानी 3a स्क्वायर होगा। ये भी 2 ही डिजिट में होना चाहिए। मतलब अगर 3 डिजिट में आ गया तो उसको आगे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ लगता है पॉइंट, और लास्ट वाले में 3 से गुणा करते हैं, मतलब ये 3a होगा। तो ये पूरा जो होता है हमारे पास 3 साल का सीआई होता है। अगर हमारे पास इस तरीके से छोटे नंबर मिलते हैं तब के लिए, ठीक है? जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 3% है, परसेंट है, परसेंट है,
तो 3 का क्यूब कितना आएगा 27, ऑलरेडी 2 डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे और 3 गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 3 27, यही आएगा। और उसके बाद 3 का 3 गुना कर लेंगे तो 9, यानी इतना परसेंट हमारा क्या आएगा, सीआई आएगा 3 साल के लिए। अगर मान लीजिए रेट 4% होता, 4%, तो क्या करते हैं, देखिए 4 का क्यूब तो 64 आ गया, 4 का स्क्वायर गुणे में 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 48, ये 48। इसके बाद पॉइंट लगता है और इसमें 3 गुना कर लेंगे, ये 12, 12.0, ये पूछा गया आपके यूपीएससी के एग्जाम में 4% का 3 साल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, कहीं हो सकता है कि 5% का रेट दे दे। अब थोड़ा 3 अंकों वाला भी समझिए। 6% भी पूछा गया है, तो इसलिए आपको जानना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी आ जाए, 4 साल का वैसे एग्जाम में आता नहीं आता है, तो रेशियो लगा सकते हैं। अभी अभी तो मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एग्जाम में जरूरी थोड़ी है कि इसको लगाना ही पड़े, आप बिना लगाए भी कर सकते हैं। वो क्या तरीका होगा, ऑप्शन से देखना, डिजिटल सम से देखना, डिविजिबिलिटी रूल देखना, लेकिन कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए आपको, कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। अब देखिए जब इसका क्यूब करेंगे हम लोग, तो 5 का क्यूब 125 आता है, तो 125 हमने क्या बोला कि 2 ही डिजिट लिखना होता है, तो हम सिर्फ 25 लिखेंगे यहाँ, एक को रखने देंगे। दूसरे वाले में स्क्वायर इंटू में 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25 गुणे 3 75, जो एक बचा था ना इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, 76 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगेगा लास्ट वाले का 3 गुना, 3 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा। तो कभी भी इन दोनों में 2-2 डिजिट का ही पेयर रखना है आपको, ठीक है। बाकी 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, कितने साल का भी मैं बता दूंगा लास्ट में 1-2 क्वेश्चन, जिससे आप कोई भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत है नहीं वैसे। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 5 साल का भी पूछ सकते हैं। और जब ऐसे केस में जब भी पूछता है तो हमेशा अमाउंट पूछता है, अगर बड़ा ना आता है, जैसे 4 साल का आता है या 5 साल का आता है, तो या तो रेट ईजी दे के पूछता है, जैसे 10%, उसको सबको पता होना चाहिए कि 4 साल में वो हमेशा 46.41% होता है, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर 10 पे आता है तो। और कुछ नंबर को मैं यहाँ बता भी देता हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, जैसे एक रेट होता है 10%, तो ध्यान रखना आप, ठीक है। इसका 2 साल का सीआई बहुत बार यूज होता है, 3 साल का सीआई ये आपको पता होना चाहिए, 33.11 आता है। 4 साल का सीआई ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। एग्जाम में इसको अगर आप करके जा रहे हैं कि नहीं हमको निकालने आता है और हम निकाल के सॉल्व करके देखेंगे इतना आ रहा है, तो फिर गड़बड़ है आपका, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए। हाँ, ये जरूर अभी सीख लीजिए क्लास में कि कैसे आते हैं, लेकिन एग्जाम के समय के लिए आपको 10 दिखा, 2 साल का सीआई आपको पता होना चाहिए, 3 साल का, 4 साल का, ये 100% पता होना चाहिए। एक हमारे पास क्या आता है 20% वाला रेट, जो बार बार रिपीट होता है, 20 वाले में 2 साल का 44 होता है, 3 साल वाले में 72.8 होता है। ये दोनों आपको ध्यान रखेंगे, 4 साल इसमें नहीं आता है, लेकिन अगर आ भी गया कभी सीजीएल मेंस में, कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो निकाल सकते हैं। लगभग 107 दशमलव समथिंग आता है, निकाल के चेक करना होगा। 44 का 2 बार सक्सेसफुल लगाएंगे। अब ये 2 नंबर को ध्यान रखना है, इन दोनों नंबर बार बार रिपीटेड वाले नंबर होंगे इस समय के ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, जो आपको मिलने वाले हैं। तो ये 2 नंबर ध्यान रखेंगे। और कैसे निकलता बेसिक सक्सेसिव से, जैसे इसका 21 कैसे आया, हमने बस वही किया था, 10 + 10, 10 गुणे 10 बटे में 100, तो ये आ गया था। फिर 21 के साथ अगर 10 फिर से लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर हम इसके साथ फिर से लगाएंगे तो ऐसे आ सकता है। कई तरीके से सोच सकते हैं, कई तरीके से सोच सकते हैं। बाकी आप पास्कल ट्रायंगल का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर किसी को और ज़्यादा निकालना हो तो ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे यहाँ 1 लिखिए, फिर इधर 1 लिखिए, इधर 1 लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए 1 और 2, फिर यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, इनको जोड़ेंगे तो 6, इनको जोड़ेंगे तो 4। फिर अगर देखिए ये था 1 साल का, ये 2 साल वाला जो हमने लिखा था 2x + 1, 3 वाले का क्या आएगा 3x² + 3x + 1, ये 3 साल वाला था। 4 साल वाला ये है, देखिए अभी यही तो निकला था ना 4641, यहाँ पे आपने देखा होगा। ऐसे 5 साल का भी निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। इनको जोड़ दीजिए कितना आ गया 5, इनको जोड़ दीजिए 10, इनको जोड़ दीजिए 10, इनको जोड़ देंगे 5 और फिर से 1। और इसके आगे भी जाना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा इससे और आगे चलना चाहते हैं तो इसमें एक और लाइन कर लीजिए। 6 साल का निकालना तो एक इधर लिखिए, इनको जोड़ेंगे 6 आएगा, इनको जोड़ेंगे 15 आएगा, इनको जोड़ेंगे 20 आएगा, इनको जोड़ेंगे 20, 15, तो जोड़ेंगे 6 और फिर 1। ये वाला हमारे पास जो हिस्सा आएगा ये 6 साल का होगा, 7 साल, 8 साल, कितने साल का भी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। आप इन सभी नंबर को ध्यान रखेंगे, ये नंबर वो है नंबर जो बार बार रिपीट होने वाले नंबर। हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। बाकी जो जो जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग सीखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निवेश प्राप्त ब्याज। देखिए जैसे 20 दिखाना तो 2 साल बोला तो आपको 44% दिखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती है आपके एग्जाम में। कहाँ गया 20 का 44 या ये 3 वाला। और इसका यूज़ आप परसेंटेज में भी करते हैं, जैसे 20% से किसी आयत का एरिया, वर्ग का एरिया बढ़ा दिया गया, उसका एरिया नहीं साइड बढ़ा दिया गया, तो एरिया कितना चेंज होगा 44 होगा। किसी क्यूब का 20% से बढ़ा दिया गया तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा 72.8। ये आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। ये इजी तरीके से दिखना चाहिए 10% के हिसाब से, तो ये वैल्यू होनी चाहिए। बाकी नहीं भी आता तो भी मैं बताता हूँ कैसे करना है।
अब 20% 2 साल दिया, ये दिया, मतलब हमारे माइंड बस इतना आना चाहिए एक सिंगल सेकंड के अंदर में कि 44% की वैल्यू जो है वो 22 और 44 दिया है। अब हमको क्या चाहिए, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, मूलधन ज्ञात कीजिए, मतलब 100% मूलधन हमेशा होता है, यानी इसकी वैल्यू दिया है, जितने बार में ये कटेगा इतने बार में कटेगा। अब बोलेंगे देखिए पहला चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि ये लास्ट में 4 है, इधर 4 है, तो अंतिम में 4 से 4 तब कट सकता है जब लास्ट में एक बार जाएगा भाग, और एक बार भाग जाएगा तो आप बोलेंगे ठीक है एक बार वाला इसमें दिख रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। अब करके देखिए, मतलब ये जरूर 51 गुना पे होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला भी 51 गुना पे 51 हो जाएगा। और फिर बात आती है कि इसको ऐसा नहीं कि ऐसे आपको डायरेक्ट ही लगाना है, आपको किसी को डायरेक्ट काटने नहीं आता तो आप काट भी सकते हैं इसको, नॉर्मली ऐसे कर सकते थे। 44% की जो वैल्यू है, अब सबका अपना अपना लेवल है, उसके हिसाब से सोचेंगे, तो 11 से कट जाएगा, तो बोलेंगे 11 से 4 बार कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौक 44। अब जैसे हमने देखा कि ये तो 100 204 है, 204 में हमको नंबर दिखता है 102 का, ये क्या है, डबल है। 102 किससे कटता है, 17 से कटता है, मतलब 17 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ सकते थे, बिना कुछ लगाए वो भी देख सकते थे। बाकी 4 की वैल्यू आ गई तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/25, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास, अगर 204 है तो 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो 100% सीधा निकाल सकते थे। ये इसका 25 गुना है, फिर 25 का गुना करना। 25 से गुना कैसे करेंगे वो भी स्पीड में आपको आना चाहिए। पहले 25 से गुना 200 में करेंगे, तो 25 का 200 गुना होगा 5000 हो जाएगा, फिर 25 चौके 100, यानी 5000 और 100 जोड़ देंगे तो 5100। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। और फिर एक तरीका हमने और बताया था आपको करने का, वो कैसा था, तो हमने बताया था एक तरीका, मैंने शुरू में बताया था कि एक ऐसा अप्रोच भी था आपके पास कि जैसे 20% रेट हमारे पास है तो ये 1/5 होता है, तो हमने बोला CI 2 साल का जो होता है वो 2x+1 होता है, और प्रिंसिपल जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, तो हम बोलेंगे इसके हिसाब से देखा जाए तो 5 का डबल 10 और एक 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू आपको दिया है और 25 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 11 की वैल्यू हमारे पास दिया है 22 और 44, तो हमने देखा कि ये तो 11 से 2 ही बार में कट रहा है और ये 4 बार में कट रहा है, यानी कि 204 गुना पे, तो इसमें भी 204 का गुना कर लेते और 51 हो जाता। तो दोनों मेथड ईजी है यहाँ पे क्योंकि नंबर 20% दिया हुआ है, और कहीं कहीं ऐसा होगा किसी किसी क्वेश्चन में कि हमारे पास ये वाला मेथड ईजी होगा तो कहीं हमारे पास ये वाला भी हो सकता है। अगर अलग अलग नंबर पे डिपेंड करता है कि रेट क्या दिया है, वैसे आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे 20% तो आप माइंड में भी कर सकते थे कि हाँ ये 20 दिया है तो 44 होता है, ये बहुत कॉमन तरीके से देख सकते थे। और कौन से ईयर का है, 2021 है, तो 2021 एक ऐसा यूपीएसआई का एग्जाम था जिस समय इन्होंने एक पैटर्न पे एक क्वेश्चन दिया तो वही हर सेट में देते चले गए। ये इशू था, इन्होंने ज्यादा वेरिएशन बनाया नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन वैसे तो सीआई में बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर तो करना ही करना आपको, उसके अलावा आप टेस्ट दीजिए, ठीक है, टेस्ट दीजिए जितना दे सकते हैं, ठीक है। आगे टेस्ट के लिए हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट देंगे जो अपडेटेड पैटर्न पे बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन कोई मतलब है नहीं, वही सेम ही क्वेश्चन है, 20% फिर से दिया है, तो 20% को देख के अब आपके माइंड में आना चाहिए 11 यूनिट की वैल्यू दिया है, 25 की वैल्यू निकालनी है। तो अब 20% देखिए हम किसी भी तरीके से लगा लें, इसको 1/5 था, तो हमने बताया था कि 2 साल का सीआई निकालना है, इसका डबल कर देते हैं, 10 1 11, इसकी वैल्यू दिया है और हमको प्रिंसिपल पूछा गया 5 का स्क्वायर 25 का, इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास 24 64 की वैल्यू निकालें। अब ये जितने बार में कट जाएगा, देखिए 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22 और 11 चौक 44, 224 गुना पे, तो इसमें भी 224 का गुना कर देना और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए अगर गुना करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आप डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए कि इसमें कोई ऐसा नंबर तो नहीं छुपा हुआ है जो ईजी हो आपके लिए, और कहीं ऐसा तो नहीं है 7 से कटने वाला नंबर है। लेकिन 7 तरीक का 21, 7 चौक 7 दूना 14, तो 7 से कटने वाला नंबर ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ये वाला हो जाएगा। बाकी आप गुणा भी कर लीजिए, ऐसा कोई वो नहीं है। इजी क्वेश्चनों में ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल के चक्कर में नहीं पड़ते हम लोग। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन कॉमन होते हैं तो उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो सीधा सीधा भी लगा सकते हैं, माइंड में भी लगा सकते हैं। तो जिनका ये वाला वैल्यू आ रहा था वो बिल्कुल सही है। अब वैसे लगाते तो वो भी आता कि 44% की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 24 और 64 आपको फाइंड करना है 100%, तो ये भी कर सकते थे। यहाँ डिजिटल सम का यूज़ कर लीजिए या कैलकुलेशन में यूनिट डिजिट का यूज़ कर लीजिए, कई तरीके से सोच सकते हैं। नेक्स्ट 2017, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 10,000 के मूलधन पे 12%। अब ऐसे क्वेश्चनों को माइंड में लगाने की कोशिश करेंगे तो जब सबसे बेहतर होगा आपके लिए कि 12% के हिसाब से 6 महीने की अवधि में कुल राशि ज्ञात कर, त्रैमासिक है। एक चीज का ध्यान देना कि ये मासिक, त्रैमासिक, 5 मासिक, 8 मासिक, 10 मासिक या फिर 6 मासिक को जिसको हम हाफ ईयरली बोलते हैं, तो ये क्या होता है, तो जब भी रेट हमारे पास क्वेश्चन में दिए जाते हैं ना, हमेशा ईयरली मिलते हैं। जैसे यहाँ बोला ना प्रतिवर्ष, ईयरली रेट दिए जाते हैं क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाता है कि त्रैमासिक निकालिए, 4 मासिक निकालिए या 6 मासिक निकालिए, 8 मासिक भी आ सकता है, 5 मासिक पूछा नहीं गया है, आप कुछ भी सकता है। तो ये इजी नंबर दिया 12%, यानी कि 12 महीने का जो रेट है ना वो हमारे पास 12%। अगर आपसे बोलता
कि 6 महीना का निकालना हमको। जैसे वैसे तो इस क्वेश्चन में त्रैमासिक है, यानी कि हमको कंपाउंड क्वार्टरली निकालना है, लेकिन अगर 6 मंथ का निकालना था तो क्या होता? देखिए हमने इसमें 2 से भाग दिया तो 6 हो गया, तो ये 6% रहता। ये जो 6% रेट होता है ना, ये 6 हाफ ईयरली के लिए होता है। अगर मान लीजिए 3 मासिक पूछा गया, 3 मासिक वाला, तो देखिए इसमें 4 से भाग दिया, क्या होगा? इसमें 4 से भाग देंगे 3%। अगर 1 मासिक होता तो क्या करते हैं हम? इसमें 12 से भाग देते तो ये 1% होता। 5 मासिक अगर बोला जाता तो ये 5% रेट आता। 8 मासिक बोला जाता तो रेट 8% आता। तो जैसा भी दे देगा उसके हिसाब से रेट हो जाएगा, यानी आपके माइंड में आ गया कि हमारा रेट जो है 3% होगा क्योंकि त्रैमासिक है। फिर हम बात करते हैं टाइम पे। तो टाइम दिया है 6 महीने का, लेकिन हमको ब्याज मिलने वाला 3-3 महीने पे ही, क्योंकि अभी त्रैमासिक का मतलब कि हर 3 महीने ब्याज मिलेगा। तो यहाँ जो सक्सेसिव हम लगाते हैं x+y/100, ये क्या होता है कि 2 बार ब्याज मिलता है उसको लगाते हैं। इनको इसको ये नहीं पता इस फार्मूले को, ये 3-3 महीने ब्याज मिल रहा है कि 6-6 महीने मिल रहा है कि 1-1 साल में मिल रहा है या 2-2 साल में मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 महीने है ना, उसमें 3 जो आएगा, 3-3 महीना 2 बार आएगा, मतलब हमारा 2 बार सक्सेसफुल आएगा। और 3 का जो 2% का सक्सेसिव था हमने बताया था, 3 का डबल कितना होता है? 6, 3 का स्क्वायर 9, और इनको जोड़ ले 2 अंकों पर दशमलव लग गया। इतना परसेंट आपको निकालना है सिर्फ 10,000। अच्छा, ये हमारे पास, लेकिन हम ये सीआई निकालना है। अभी पूछा आपसे क्या गया है यहाँ पे? अमाउंट पूछा गया। तो हम अगर ये देखा जाए तो ये 609 आ गया। बाकी यही 609 आपको 10,000 में जोड़ देना है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, ये तो मेंटली दिख जाना चाहिए कि 0 9 है जी 6 है, तो ये यही वाला होगा। बाकी सब तो कोई बनते भी नहीं है। बाकी और तरीके से सोचना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते थे। तो हमारा 3% बढ़ रहा है, कितना था हमारे पास? 10,000 था, इसका 3% बढ़ा था 103, और 103 2 बार गुणा होगा। बटे में 100 लिखना चाहे तो काटने के लिए लिख सकते हैं, नहीं तो हम इनका डिजिटल सम निकालेंगे कि जैसे इसका डिजिटल सम 4 है। अगर ये डेटा मुश्किल होता तब, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये 10,000 था, और 10,000 का आप परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए यहाँ 10,000 की जगह पे 10,314 दशमलव कुछ ऐसा दिया होता पॉइंट में, देन हम ये वाला तरीका लगाते, ना तो हम इसको करने कोई मतलब बनता ही नहीं फिर। तो यहाँ पे क्या करना होता फिर आपको कि इनका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, नीचे का 1 ही है तो इसको कोई मतलब है नहीं, ये 4 आ गया, इसका 4 आ गया, ये 4 चौके 16 आ गया, 6 1 7 आ गया। अब हम ऑप्शन में 7 डिजिटल सम वाला आंसर ढूंढते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ये मुश्किल नंबर होता, उसका डिजिटल सम निकालते। तो ऐसा भी करने, दोनों आपको आना चाहिए, ठीक है, जैसा नंबर दिया जाए। तो बाकी अमाउंट निकालने का एक और तरीका होता है। जैसे एक तो ये हो गया डिजिटल सम्स लगाने का, एक हमारे पास तो सीआई निकाल के जोड़ लिया। हमको एक और तरीका लगा सकते हैं जिसको रेशियो मेथड बोलते हैं, कि जैसे हमारे पास 3% है और ये फ्रैक्शन में 3 बटा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 100 होगा। तो ये नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। तो 100 वाली वैल्यू को अगर 3 बढ़ाएंगे तो 103 हो जाएगा, 100 वाले को हम बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। अब 2 बार बोला गया था, 2 बार करेंगे, यानी कि इधर 10,000 होगा अगर, तो इधर वाला देखिए 3 का स्क्वायर 0 9, और फिर हमारे पास 6 और 1 0, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। ये तो गुणा करने आता होगा आप लोगों को, तो बेस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं कि जितना ज़्यादा होता है 100 से, उसको पहले गुणा कर लेते हैं 2 डिजिट में, बाकी एक को जोड़ लेते हैं, 306 106 हो जाएगा, और बाकी ये 0 9। तो ये बेसिक इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक लोग क्वेश्चन पूछें, क्या पूछें कि 12,500 के पावर में 149 है यूनिट डिजिट। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है। यूनिट डिजिट में हमको पीछे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये 2 हो गया। इसमें भी लास्ट के 2 ही डिजिट से मतलब होना चाहिए बस। कोई भी कितना ही बड़ा नंबर दे दे यूनिट डिजिट में, आपको इनसे पीछे नंबर दिया, हमको यूनिट डिजिट का मतलब हमको सिर्फ लास्ट डिजिट का मतलब है, और हमेशा पावर में 2 डिजिट चाहिए हमको, क्योंकि हमको 4 से भाग देना होता है। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट में चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ 4 से भाग दे दीजिए, रिमाइंडर लिख दीजिए ऊपर में, 4 से भाग देंगे 48 तक कट जाएगा, 1 बचा, सॉरी 2 आ जाएगा। तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग अभी नंबर सिस्टम में, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्या ये वही टाइप का क्वेश्चन है? 6 महीने के लिए 12% ब्याज दर के हिसाब त्रैमासिक संयोजित होने वाला ब्याज पूछा गया। अभी तो किए थे 12 है, तो हमारे पास त्रैमासिक का मतलब रेट 3% होगा, 6 महीने मतलब 2 बार ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 6.09 अभी लगाए थे हमने। इतना परसेंट इस 4,000 का निकालना है। अब इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर देखिए, ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो ये होगा ना, इस दशमलव को हटा देगा, और इसमें 4 से गुणा करना है। अब 4 से कैसे कर लीजिए, 6 चौके 24 और 4 9 36, यानी 24 और 36 वाला, यानी कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ये तो ज़्यादा ही आने, ये तो हो ही नहीं सकता, कम है। 60 का गुणा 4 बार करेंगे, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। इसमें ब्याज ही पूछा था, इसमें अमाउंट नहीं पूछा था, ठीक है। और किसी को लगता है कि ये कैलकुलेशन मुश्किल है, तो डिजिटल सम का यूज़ करिए, यूनिट डिजिट का यूज़ करिए। यूनिट डिजिट यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 4 9 36 6 आता, ये 2 ऑप्शन में था, ये 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो डिजिटल सम लगा सकते थे, किसी भी तरीके से कर सकते थे। टाइप 2, जब कोई व्यक्ति 4% ब्याज से 3 साल के लिए इतने रुपए निवेश कर 3 साल चक्रवृद्धि ब्याज, अभी थोड़ा देर पहले बताया था मैंने कि 3 साल में अगर छोटे रेट आ जाए तो कैसे लगाना है। 4% का मतलब आपको जैसे दिखना चाहिए कि 12.486% होता है, यानी अगर आपको ये डायरेक्ट दिख रहा है तो आप बहुत स्मार्ट तरीके से सोच रहे हैं, यानी अगर ये परसेंटेज डायरेक्ट दिख रहा है, और हम नहीं बोलते कि अभी आपको ये दिखना चाहिए, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया है या उस तरीके से नहीं पढ़ा तो आपको दिखेगा भी नहीं, यानी ये मैंने सीधा लिख दिया
अब बोलेंगे कि ये कहाँ से आया, तो 4 का क्यूब था, 4 का स्क्वायर गुणे 3 था और 4 का 3 गुना, इतना परसेंट निकालना है। और कितना था ये 2 लाख है ना, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लीजिए। अब ये 2 जीरो से ये वाला कट गया, ये 3 जीरो से ये दशमलव क्या होगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास यही तो नंबर है बस, 12 48 6.4 है। इसी में 2 से जो गुणा करना है सिर्फ, और 2 से गुणा करना बहुत आसान है, कर लीजिए। 2 से देखिए ये लास्ट में 08 आ गया, सब में दिया हुआ, 2 छक 12 आ गया, 2 अठे 16 17 आ गया, 2 चौके 8 1 9 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, 2 एक कम 2, ये वाला आंसर हो जाएगा 24,972। बाकी यूनिट डिजिट देख सकते हैं, 24,972 वाला कौन सा है, डी वाला है, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन। अब बोलेंगे ये कहाँ से है, तो उसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ जो लोग बाद में जुड़े होंगे, कि 4% का अभी मैंने बताया था। अब इस क्वेश्चन को हम और भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पॉइंट में दिया था इसलिए हमने रेशियो मेथड नहीं यूज किया, और छोटा नंबर था इसलिए हमने इस तरीके से लगाया। हमने क्या बताया था, लास्ट वाले का क्यूब करते हैं तो ये 64 आता है, दूसरे वाले का स्क्वायर इंटू में 3 करते हैं, यानी 4 का स्क्वायर 16 गुणे 3 48 हो जाए, और 4 का लास्ट में 3, इतना परसेंट हमको निकालना है। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो भी रेट होगा इससे निकाल सकते हैं। एक तरीका और हो सकता था, लेकिन वो तरीका हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो कैलकुलेटिव होगा। वो क्या होगा कि 4% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते थे, 1/25, तो 25 से ये 26 होता। अब कहीं ना कहीं इसमें देखिए आपको क्यूब करना पड़ जाएगा, और कहीं अगर क्यूब याद नहीं है आपको 26 का तो दिक्कत होता। लेकिन यही सेम तरीका हम अप्लाई करते कब, जब हमारे पास अमाउंट पूछा आता। अगर अमाउंट पूछता तो देखिए इधर वाला प्रिंसिपल होता, इधर वाला अमाउंट होता। अब ये वाली वैल्यू आती 15,625, ये याद है, जिनको ये याद है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे इसको गुणा क्यों करना। अगर हमारे पास अमाउंट पूछता तो, क्या होता कि देखिए 13 इसके अंदर में है, अब 13 है तो 13 से कटने वाला नंबर होगा, लेकिन यहाँ अमाउंट नहीं पूछा तो इसमें नहीं लगाना आपको। हमको क्या करना होगा, इनका क्यूब करके इनका डिफरेंस निकालना होगा, फिर उसको चेक करना होगा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, भाग देने में टाइम वेस्ट हो जाता है, और ये तरीका कहीं ना कहीं मुश्किल वाला है। तो इसमें एक और तरीका भी हो सकता है वैसे चाहे तो, कि CI 3 साल का क्या होता है अगर 1/x वाला केस बनता है तो। अब चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जानेंगे तो कन्फ्यूज होंगे आप। ये 3x + 1 होता है, यानी सीधा कर सकते हैं कि ये 25 का स्क्वायर, हमारे पास 25 का स्क्वायर, यहाँ पे 625 का 3 गुना कर लेंगे, 1875 होता है ये, और ये 75 होगा, और प्लस ये 1 होगा। तो ये वाली वैल्यू आ सकती है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने का। अगर कोई डेटा वैसा आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं होगा। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन है, रेट सेम है, मतलब 4% चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 का 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। इस बार आपसे राशि पूछ लिया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को समझिए, कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए आपको। 3x + 1 नहीं होगा, 3x + 1 डिफरेंस हो जाता है। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया, यहाँ 3x + 1 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी जो हमने रेशियो निकाला था ना, तो यही तो निकाला था ना, 1 to 1 था, फिर 1 इनको जोड़े तो 3 आया था, फिर ये 3 आया था, फिर 1 आया था। जो CI होता है इधर वाला हिस्सा होता है, पहले वाले को छोड़ के। देखिए यहाँ पर रेशियो ना 3:1 का बन रहा है, फिर ऐसे आगे जाएंगे तो ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये वाला हमारे पास, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा CI को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब समझेंगे। देखिए CI लगभग हम 9-10 क्लासेस में करते हैं, और यहाँ आप सिर्फ एक क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो फिर चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा। तो 3x + 1 पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो डिफरेंस के लिए होता है। क्यों होता है उसके पीछे की लॉजिक आपको वहाँ मिलेगा। आपको अगर किसी भी बैच में आप पढ़ रहे होंगे, आप फाउंडेशन में होंगे, वहाँ भी CI होगा, आप UPSI के कंप्लीट मैथ्स वाले होंगे, वहाँ भी आपको हाई लेवल वाली CI कराई गई है, कि कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे अगर कोई पहले से पढ़ रहा है तो। बाकी इसका आंसर तो आप कॉमन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला पहला तरीका क्या होना चाहिए, मेंटली तरीका ये होना चाहिए। अब इसमें ये होगा कि या तो आप इसका इतना परसेंटेज CI निकाल के इसी 5,000 में जोड़ लीजिए, एक तरीका तो ये हो गया। और बोलेंगे 4 के हिसाब से अगर मैं एक कॉमन सेंस लगाऊं, ध्यान समझिएगा, कॉमन सेंस का मतलब कुछ चीज़ें क्या होती है कि अप्रॉक्स से भी लगाई जाती है। जब जब आपका लेवल बढ़ेगा तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, आप कॉमन तरीके से सोचते हैं। अब हमने ये पता कि 4% का 3 साल का लगभग 12.48 समथिंग 12.5% के आसपास आता है। अब ये अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ, मतलब लगभग इसका 12.5%। हम बस लगभग लगा रहे हैं, देखिए एग्जैक्ट तरीका नहीं होता है, एग्जाम में आप लगा सकते हैं 1/8 है। ये 1/8 क्या है, क्योंकि 4 साल का 3 साल में लगभग ये आता है, और ये इतना लगभग है तो लगभग हम 12.5 मान लेते हैं, क्योंकि 4/8 का मतलब लगभग 12.5 है। अब 8 से इसमें भाग दे दीजिए तो लगभग कितना होगा, तो 8 छंग 48, लगभग 625 के आसपास बनता है, ये इसी के आसपास आता है। तो 5,000 में 625 जोड़ेंगे तो लगभग 5625 के आसपास आएगा, और 5600 में ये 5200, 5100, 5800 गलत हो गया, ये वाला सही होगा। ये तो हो गया आपका अपना कॉमन सेंस सोचने का, अगर आप सोच पाए तो। नहीं तो फिर कैसे करना है, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक मिल जाए आपको। नजदीक मिलने का मतलब हो गया कि ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि बहुत ही आसपास हो आपके, कि 5600 के आसपास 3-4 ऑप्शन दिया, फिर क्या करेंगे। तो फिर तरीका ये समझिएगा, एक तरीका मैंने और बताया था, क्योंकि हमको इस बार अमाउंट निकालना है, राशि निकालनी है। तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे 1/25 है।
जब ये प्रिंसिपल होगा तो 25 से ये 26 होगा, जैसे हम थोड़ा देर पहले मैंने कर रहा था। अब डिविजिबिलिटी रूल की तरफ हम जाते हैं। अब जो भी ये अमाउंट आएगा ना उसके अंदर में 13 आएगा, 13। तो फिर 13 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, 13 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब 13 से कटने वाला नंबर है तो इसको आप चेक करके देख लीजिए, 13 से कटने वाला नंबर भी आ सकता है, वहां से निकाल सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। या तो फिर आप पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, कैसे 12 अगर एग्जैक्ट करना, लेकिन एग्जाम में हमको जरूरी नहीं लगता कि आप पूरा सॉल्व भी करेंगे तभी होगा। जैसा क्वेश्चन वैसा आपका तरीका बदल जाना चाहिए देखते हुए, और ये तभी आपको आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सोचेंगे कि मैं अब बता दिया तो नहीं, आपको खुद से लगाना होगा, 4 5 10 क्वेश्चन और लगाइए, कोई भी एग्जाम का लगाइए। मत सोचिए कि रेलवे का तो नहीं लगाना है, एसएससी का नहीं, कोई भी सीआई क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको लगता है तो आप पूछिए भी क्वेश्चन। अब ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। अब 50 से गुणा करना है तो आप बोलेंगे 50 से गुणा करने से बेहतर है कि 100 से गुणा कर लें और 2 से भाग दे दें। और 2 से भाग देना इसमें बड़ा आसान है, और 100 से गुणा करना मतलब ये दशमलव थोड़ा सा इधर आ जाएगा, बाकी आधा करके वही जोड़ देना इसमें। 624 दशमलव लगभग देखिए कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो 600, और ये हमारे पास 624.32 आसपास ये बन जाएगा। यही जोड़ना था, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते थे। मतलब कैलकुलेशन ईजी है दोनों तरफ से देखा जाए तो। बाकी जैसा डेटा होगा वैसा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 25,000 रुपए पे, अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, 3 अलग अलग रेट होंगे। तब 2017 में पूछा गया था, इसके अलावा ये CHSL में, CGL में कई बार आ चुके हैं। 2021 में ऐसा क्वेश्चन नहीं था आपके पास, 24 में भी शायद नहीं पूछा गया था, 3 अलग अलग रेट के हिसाब से। तो वही सेम तरीका अप्लाई कर लेना आपको। देखिए कैसे 4% रेट है, 5% रेट, और ये हमारे पास 6%। तो अब इसमें तीनों अलग अलग है। जैसे इससे पहले मैं एक तरीका बताया था 3 साल करने का, वो तरीका क्या था आपका, मैंने बताया था कि अगर ए और ए है, तीनों अगर सेम है, तो हम लास्ट इसका क्यूब करते थे। यही तो करते थे क्यूब, तो क्यूब करते थे तो कितना आता था, ये ए क्यूब आता था, ये वाला 3a² होता था, और ये वाला 3 होता, ये तब जो तीनों सेम होते थे। यानी हम इसका क्यूब नहीं करते एक्चुअल में, हम इन तीनों का क्यूब करते हैं, गुणा करते हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए अलग अलग रेट रहेगा ए और सी, इस केस में जो इधर वाला नंबर आएगा ये ABC होगा। देखिए इन तीनों का गुणा करके लिखना, लेकिन 2 ही डिजिट लिखना है, ध्यान रखना आपको। इस वाले बीच वाले में जो नंबर आएगा, जो इसके जगह पे होगा, वो क्या होगा, पहले AB होगा, BC होगा और C होगा, और लास्ट में इधर A+B+C होगा। 3 से तब हम गुणा करते थे, देखिए 3 से तब गुणा करते थे जब ये तीनों सेम थे, तो 3 से गुणा कर लीजिए या तीनों को जोड़ लीजिए, बात वही है। यानी ये जो 3a² है, इसका मतलब पहले इन दोनों का गुणा किया गया, फिर इनका, फिर इनका। तो ये ABBCCA है, ABC है, और इधर A+B+C है। ये अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं, वैसे आपके सिलेबस में नहीं आता। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमने क्या बोला कि पहले आपको क्या करना है कि जो सबसे लास्ट का 2 डिजिट आएगा, इन तीनों गुणा करें। 4 5 20, 20 गुणे 6 120। 120 में हम 120 में क्या किया कि हमने एक डिजिट को हटा दिया है, बस 2 लिखा। दूसरा वाला क्या होगा कि इनका गुणा होगा तो बोलेंगे 20 आएगा, इनका गुणा होगा तो 30 आएगा, इनका गुणा होगा तो, इनको जोड़िए, देखिए 30 30 50 24 74, और जो एक इसका बचा हुआ था वो 25। फिर पॉइंट लगाना, तीनों को जोड़ दीजिए, 5 6 4 10 5 15, इतना परसेंट आपको निकालना है 25,000 का। क्या ही पूछा था ना क्वेश्चन, 20,000 है, कितना ज़्यादा है, 2.5 लाख है, जो भी है। 3 वर्ष में जमा किया गया, 3 वर्ष के अंदर राशि कितनी होगी, इसमें ये नहीं पूछा था, इसमें राशि पूछी गई है कि राशि कितनी होने वाली है। तो अगर सिर्फ राशि पूछी गई तो फिर तो CI निकाल के जोड़ लीजिए, या इसके आगे एक लगा लेंगे तो ये बन जाएगा 115.7। एक क्यों लगाएं, क्योंकि हमको अमाउंट पूछा गया था, इसका ये वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलेंगे ये 2 जीरो, परसेंटेज कट जाएगा, ये 2 जीरो इस पॉइंट को हटा देगा 115, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 75.2 आ जाएगा। इतनी वैल्यू में 25 का गुणा करना। अब 25 का गुणा करना भी आसान है कि इसको 25 को आप 25 ना मान के इसको 100/4 कर लीजिए। अब 100 से गुणा करेंगे, देखिए ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 11 7, यही तो लिखा ना मैंने, 5 2, ये और एक जीरो यहाँ आ जाएगा। अब 4 से भाग देना, ये आपका आंसर है। एक तरीका ये हो गया लगाने का, अगर आप लगाना चाहते हैं तो। नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि हमको इसी 25,000 का पूछा गया ना, पहले देखिए 25,000 का, ये 25,000 नहीं 2.5 लाख है, जो भी है, पहले 4% बढ़ेगा तो बोलेंगे 104 होगा, फिर 5 बढ़ेगा तो 105 होगा, फिर 6 बढ़ेगा तो 106 होगा। अब बोले देखिए यहाँ से कुछ नंबर निकालते हैं, यहाँ से कुछ निकालते हैं, यहाँ से, बोलेंगे ये 13 से कटने वाला नंबर हमारे पास है। ठीक है, ये 15 गुणे 7 है, यानी 7 से कटने वाला नंबर है। और कुछ नहीं आता तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब एग्जाम में हमको ये दिखाना ही नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि आंसर कैसे आएगा बस। अब हम बोलेंगे ये मेथड है, इस मेथड से लगाने में आ जाएगा आंसर, लेकिन एग्जाम में कौन आपसे आगे निकलेगा, जो जितना जल्दी निकालने वाला है। क्योंकि इस तरीके से लगाइए या फिर पूरा सॉल्व करके लगाइए, या तो फिर देखिए हमने डिजिटल सम निकाला कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ का डिजिटल सम कितना हमारे पास है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, तो बोलेंगे 7 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब इनको देखिए अलग अलग गुणा के लिए, 7 5 35
और 35 में आता है 5 3 8 आएगा, 6 7 42, 42 में 4 और 2 6 आएगा, फिर 8 6 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 मतलब 3। अब 3 डिजिटल सम वाला अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होगा तब तो फंस गए आप, फिर तो आपको यूनिट डिजिट का सहारा लेना पड़ेगा या तो फिर इनकी वैल्यू इससे सॉल्व करनी पड़ेगी। अब आप खुद चेक करके बताइए कौन सा वाला आंसर है। तो हम पहले वाले से देखें तो ये 6, ये 9 हट जाएगा, 5 5 10, 10 और 6 16, ये तो है ही नहीं। ठीक है, इसमें ये 3 आने के लिए हमको क्या चाहिए, 6 6 और 3 9, ये हट गया, और 8 5 13, 5 2 7 15, यानी कि 6 आ जाएगा इसमें। तो 8 4 12 3 है ना, इसमें तो नहीं मिला। इसमें देख लेते हैं, देखिए ये हमारे पास 4 1 5 5 3 8 आ गया, इसमें भी नहीं मिल रहा। इसमें हमारे पास 9 चला जाएगा, और 3 2 5, और 8 8 16, और 5 21 का मतलब 3। तो ये डी वाला ऑप्शन आ रहा है हमें इस डिजिटल सम के हिसाब से। बाकी आप लोग बताइए क्या ये सही है। अगर जिनका डी आ रहा है, अगर सभी का डी आ रहा है तो मतलब हमने सही लगाया है। बाकी आप लोग बताइएगा, हमने डिजिटल सम लगाया, हमने ये वाला तरीका नहीं लगाया, ये तो लगा ही सकते हैं, ये तो मेथड हो गया। बाकी एग्जाम में हमको जुगाड़ ही चाहिए, ठीक है। ओवरऑल हमको अगर दूसरे से आगे निकलना है तो हमको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए। और डिजिटल सम अगर लगाना भी होता ना तो यहीं लगा लेते हैं, इसमें भी लगाएंगे तो भी वही सेम ही चीज आएगा। उसी को हमने ऐसे लगा लीजिए डिजिटल सम, या तो यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, दोनों में से कर सकते हैं। बाकी डी किसका किसका है, अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं, अप्रॉक्स भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर ऑप्शन दूर दूर है ना, देखिए हाँ बहुत दूर दूर है, ये तो मैंने देखा ही नहीं, आप लोग अच्छा किए कि सोचें इसको। अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं कब, जैसे हमने देखा कि अप्रॉक्स सीआई कितना होगा, तो 5 4 9 9 6 15, यानी 15% तो फिक्स है कि होगा ही होगा। इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब ये हम मान लेंगे, तो हमने इसका 15% निकाला। कैसे बोलेंगे, 10% इसका जो होगा हमारे पास, या 115 निकाल लेंगे, जो भी मर्जी हो। तो इसका 10% कितना आएगा, तो 25,000, और 15% कितना आएगा, मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 15 5 25 का 12.5, और यानी 37,500 और जुड़ जाएगा इसमें, 37,500 इसमें और जुड़ेगा अगर अप्रॉक्स माने तो। 37,500 इसमें जोड़, कितना नंबर था हमारे पास अगर अप्रॉक्स लगाते तो अप्रॉक्स में 25 था हमारे पास, और प्लस 37,500, इनको जोड़ लेते तो देखिए 0 0 5 7 5 3 8, और इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। इससे थोड़ा ज्यादा आने का मतलब 56 गया, 3 25 गया, 3 गया, यही एक ऑप्शन था। बहुत अच्छा ये भी मेथड था इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली। तो हमने यहाँ मेथड भी बताया आपको कैसे लगाया जाता है, साथ में हमने डिजिटल सम का भी तरीका बता दिया। बाकी आप लोगों ने बताया कि अप्रॉक्स भी इसमें काम कर रहा था, क्यों, क्योंकि अप्रॉक्स इसलिए काम कर रहा था क्योंकि ऑप्शन में दूर दूर ऑप्शन थे, बहुत दूर दूर, तो बहुत आसानी से निकाल सकते थे। तो जैसे भी लगा लीजिए, 15.75 नहीं, 15 भी निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे ना तो उसी से थोड़ा ज्यादा तो आता है, और इतने बड़े नंबर है नहीं, तो आप कॉमन तरीके से सोच सकते थे। बाकी इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी मेथड भी आपके लिए बेहतर है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। 3125 रुपए को 4% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे निवेश किया गया, ब्याज की गणना के रूप में किया है, अंतिम राशि प्राप्त होगी। देखिए इसमें भी अमाउंट पूछा, तो इसमें डिजिटल सम निकाल लीजिए, और इच्छा करे तो अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा। 34 के पास 2 नंबर है, 32 के पास है, तो अप्रोक्स को नहीं छुएंगे क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दोनों पास पास दिया, तो इतना सही कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे एग्जाम टाइम में आप। तो क्या लगाना चाहिए दूसरा तरीका, डिजिटल सम या यूनिट डिजिट, इसके बारे में सोचेंगे, या डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अमाउंट जब भी पूछा जाए तो हमेशा डिविजिबिलिटी रूल काम करता है आपका, ये तो फिक्स है। अगर एक ही ऑप्शन है तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करना होगा तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर यही क्वेश्चन हो सकता है किसी के लिए, ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी हो सकता है, और किसी के लिए 10 12 15 20 सेकंड का भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, देखिए हमारे पास पहला चीज तो ये समझना कि ये 2.5 वर्ष का क्या मतलब है। 2.5 वर्ष का मतलब है कि 2 साल तक, 2.5 साल का मतलब ये होगा कि पहले साल, दूसरे साल, और इसके बाद तीसरा साल जो हमारे पास है उसमें देखिए 4% रेट मिलेगा, इसमें 4% मिलेगा। जो तीसरा साल है ना उसमें आधा साल है, तो ये रेट क्या हो जाएगा, 2% मिलने वाला है। ये कितने मिलने वाला, 2% मिलने वाला। बस इतना ही सोचना आपको। अगर मान लीजिए यहाँ 1/3 रहता तो इस 4 का 1/3 कर देते। जैसे यहाँ 4 था, ये 1/2 था, तो 1/2 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 4 का 1/3 होता तो यहाँ 4/3 आंसर लिखना पड़ता। अब यहाँ पे हमको अमाउंट पूछा गया, तो एग्जाम वाला मेथड क्या होना चाहिए, हमारे पास नंबर कितना है 3125। अब इसका कितना निकालना है, पहले 4% बढ़ेगा। ऐसे निकालते हैं डिजिटल सम के लिए, पहले 104 बढ़ेगा, फिर 104 बढ़ेगा, फिर 102 बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या नंबर है यहाँ पे, 51 दिख रहा है। 51 में क्या होता है, 17 होता है, 17 गुणे 3 होता है। तो चलिए एक तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ 13 है, तो 13 एक प्राइम नंबर है, यानी 17 13 3 सब मिल गया हमको। अब इसमें से कोई नंबर से डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए। तो पहले 3 का चेक करना सबसे आसान है, भले 2 ऑप्शन मिल जाए। तो 3 कैसे चेक करेंगे, देखिए ये 3 कट रहा है,
और हमारे पास 8 8 16 2 18 ये नहीं कटने वाला, तो ये आंसर से बाहर हो गया। इनको जोड़ लेते हैं, देखिए ये 3 कट जाएगा, ये 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ये कट गया 3 से, और चेक करिए ये 6 कट रहा है, ये 3 कट रहा है, 4 4 8 7 15 ये भी कट रहा है, 2 ऑप्शन कट गए। ये 3 कट रहा है, ये 3 कट रहा है, 4 4 8 2 14 ये नहीं कटने वाला। मतलब आपने यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी से 2 ऑप्शन को गलत कर दिया, मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है, अब आपके पास ये बचा है और ये बचा है। अब इन दोनों में आपको ढूंढना है कौन सा वाला, इसमें 17 की डिविजिबिलिटी चेक करिए या 13 करिए, और दोनों की डिविजिबिलिटी रूल आपको निकालने आना चाहिए। 17 क्या होगा, अगर 17 को बेस नंबर बनाएंगे हम तो 17 तियां 51, और इसमें बेस बनाना होगा 13 तियां 39। अब ये 40 से क्या है हमारे पास एक एक कम है, ये 50 से एक क्या है ज्यादा है, मतलब अगर इसको 50 पे आना होगा तो घटाना है, और इसको 40 बनाना है तो जोड़ना है। तो इससे क्या पता चला कि इस वाले में 4 से गुणा करके आपको नंबर को पीछे वाले में जोड़ना पड़ेगा, और अगर 17 की डिविजिबिलिटी लगाना तो 5 से गुणा करके घटाना होगा। जैसे मान लीजिए इसी ऑप्शन को चेक करें, ये 3 है, 4 है, 4 है और 7 है और 6 है, तो इसमें अगर हमको 17 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमने 51 बनाया इसको, तो 5 से गुणा करना है और घटा देना है इसमें, 6 पचे 30, 30 घटा दीजिए इसमें, तो आप बोलेंगे ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। फिर इसमें 5 से गुणा करेंगे, 7 पचे 35 घटा लीजिए, 300 ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आएगा ना, तो 306 आ गया। फिर 306 का करना है, तो देखिए 306 वैसे तो आप बहुत कॉमन तरीके से बता सकते हैं कि 17 से कटने वाला नंबर होता है 102 का 3 गुना है। बाकी नहीं भी चाहे तो इसका फिर 5 गुणा करिए, 30 में काट देंगे, ये 0 आ गया। अब 0 आ गया तो 0 तो सभी नंबर को काट सकता है, ठीक है, मतलब बड़े ईजी तरीके से देख सकते हैं, 17 से कटेगा ही कटेगा, तो ये नंबर आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, लेकिन अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं रेशियो से भी चेक करता तो पहला 4 था तो ये 25 से 26 होता, फिर 25 से 26 होता, फिर 25 से 26 होता, और फिर ये गुणा करना नहीं, यहाँ तो फिर तीसरे साल तो अलग हो जाता ना, फिर ये 1/50 होता है, तो 50 से 51 होगा, तो ये गुणा करने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाता और निकलता कुछ है नहीं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करना ज़्यादा ईजी था यहाँ पे। अप्रॉक्स क्या लगा सकते थे, अप्रॉक्स लग तो जाता है लेकिन फिर ऑप्शन में फंस जाते हैं, दोनों ऑप्शन बड़े आसपास थे, तो कुछ तो ईजी करना पड़ता आपको। जैसे अगर अप्रॉक्स लगाना होता तो हम ऐसे सोचते 4% और 4% था, 4%, 4% और 2%, 4 4 का सक्सेसिव आपको अभी बताया था 8.16 प्लस 2 है, 8 2 10.6 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, और प्लस थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी 10.16% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू 312.5 आ जाएगा, और दूसरा इसका और 16% है और 2 अंकों पे दशमलव यानी 15 कर लेंगे, 0.1% भी निकाल देते हैं, अगर 0.1 तो 31 तो हमारे पास 25 आएगा, फिर 0.16 निकालेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ नंबर बड़े आसपास है दोनों, थोड़ा सा भी गलती हुआ तो फिर आंसर नहीं मिलेगा अप्रॉक्स में, या तो पूरा कैलकुलेशन करना होता। फिर आता है हमारे पास थोड़ा सा अलग टाइप कि 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर वाला क्वेश्चन है, और अंतर वाले क्वेश्चन में आपको 3 तरीके से क्वेश्चन मिलता है। एक 2 साल का अंतर पूछा जाता है, एक 3 साल का अंतर पूछा जाता है, और एक आता है कि आपको अंतर ऑलरेडी दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि रेट क्या होगा। ये 3 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई भी पेपर दे दीजिए यही मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये बोला कि पहले से हमको अंतर दिया हुआ है, और अंतर निकालने के लिए मैंने शुरू में आपको एक छोटा सा तरीका बताया था 2 साल के लिए स्पेशली, कि सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर जो होता है, 2 साल का जो डिफरेंस, तो ये वाला भी होता है XY/100, और ये माइंड में आना चाहिए। जैसे अगर हमने बोला 7% है, तो 7% का मतलब ये हुआ कि 7 का गुणा करेंगे 2 बार, 7 गुणे 7 49, 100 से भाग देंगे तो 0.49%, ये 2 साल का अंतर का परसेंटेज। अगर आपसे बोला जाए 8% है और बताइए CISI का 2 साल का अंतर, तो 8 का स्क्वायर 64, 2 अंकों पे दशमलव, रेट कहीं 12% दिया तो 12 का स्क्वायर 144, ये इतना परसेंट क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। कहीं रेट 13% दिया, बोला CISI का 2 साल का अंतर बताइए तो 1.69% बताएं, इतना परसेंट आपको निकाल देना है इसका प्रिंसिपल का, अगर अंतर पूछा जाए तो इससे ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे 7 है तो इसका स्क्वायर करने पे 2 अंकों दशमलव करना है, वही हमारे पास आ रहा है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको सीधा आपको वही दे दे कि डिफरेंस ही दे दे 2 साल का, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि ये 2 साल का जो अंतर है ना पहले से दे दिया कि 220 है, तो हम ये चेक करेंगे ये 220 जो है इस पूरे डेटा का कितना परसेंट है। तो आपने बोला कि ठीक है इसका निकाल लीजिए, 100 में ये 2 0 0 कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये 1% आया, तो क्या 1% आंसर होगा? नहीं। अब 1% कब आता है अंतर? जब हमारा रेट 10% होता है। देखिए 10% का रेट करिए तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, और 2 अंकों दशमलव लगा लेंगे यानी कितना आ गया 1%। मतलब कि अगर हमारा जो अंतर वाला परसेंटेज है वो 1% है, यानी कि रेट 10 रहा होगा। सपोज करिए इसको सॉल्व करते और आपके पास आ जाता है कि 0.64 आता। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर दिया है और इसका परसेंटेज निकालते 0.64 आता है, इसका मतलब रेट कितना रहा होगा 8%। 0.49 आता तो आंसर कितना आता
7। अब ऐसे 2021 में आया तो लगभग सब में आंसर एक ही जैसा रहता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए वही सेम चीज़ है, ये 24 है तो ये 1% आएगा, 1% का मतलब क्या आएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही 25 है तो 1% का मतलब 10% ही हो। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये अलग है क्या? सिवाय ने निश्चित धन 2000 रुपये, साधारण ब्याज, चक्रब्याज, निवेश के यदि ब्याज 6%, 3 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज चक्रब्याज के अंतर कितना होगा? अब देखिए 3 साल का अंतर आ गया। अब यहाँ पे 3 साल का अंतर में भी आपको अगर एक कॉमन नंबर देता यानी रेट 3% के अलावा रहता तो कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ट्री बेस भी बना सकते हैं, ट्री बेस करते हैं, लेकिन ट्री बेस कहीं कहीं बहुत कैलकुलेटिव होता है, कहीं कहीं टाइम टेकन भी होता है, तो ट्री बेस को हम फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हमको लगता है सबसे बेकार मेथड वो है। किसी किसी रैंडम क्वेश्चन में वो काम अच्छा करता है, ये भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक अच्छे को तरीका को लगाने के लिए पूरा सीआई बर्बाद नहीं कर सकते ट्री वाले मेथड से, ठीक है। बाकी अगर कोई ट्री मेथड से पढ़ा तो उसको लगा सकता है, उससे भी होते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में आंसर चाहिए, हमको मेथड से मतलब ही नहीं है ना। हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? आंसर चाहिए। आप किस तरीके से बना के लाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे तो ऑप्शन ही टिक करना आपको कि कौन सा वाला सही है गलत है, वो थोड़ी दिखाना होता है कि हम कैसे लगाएं वहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 साल का CISI का अंतर पूछा गया है। इस बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 साल का भी अंतर मिले, 3 साल का मिले, और रेट अलग अलग भी हो सकते हैं। इनको एक बार थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ यहाँ पे, और ऐसे समझ, अगर आपका रेट CISI का 3 साल का अंतर में 3 साल के अंतर का मतलब ये हो गया कि अगर रेट आपका 1/x बन जाए, अगर रेट बन जाए, जैसे यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ पे 3% को आप 1/x फॉर्म में नहीं लिख सकते, जब भी लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 3/100। यहाँ अगर मान लीजिए कोई ऐसा रेट आ गया 10% आ गया, 4%, 5%, 1/x बन गया, ये जो CISI का 3 साल का जो अंतर होता है ये फिक्स है, ये 3x+1 होता है, बड़ा ईजी तरीका है ये। और प्रिंसिपल जो होता है हमारे पास, वो जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास? x का क्यूब होता है, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, जितना बता रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। किसी एग्जाम में ना तो आज तक आया है ना तो आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पढ़ाया जाएगा सिर्फ उतने में ही मिलने वाला आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग उसको बस पढ़िए, जो इतना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए, उतना ही आपके लिए सफिशियंट है। और ये मैं बता रहा हूँ कि आप 25-30 क्वेश्चन वाले स्टूडेंट नहीं बनेंगे, आप 35+ होंगे या 40 में 40 करने वाले होंगे, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए एक तरीका ये अप्लाई करते हैं हम लोग कि अगर दिया, जैसे हम एक एग्जाम्पल बेस पे क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर इसका तरीका ही बताएंगे हम लोग। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूछा नहीं कि आपके एग्जाम में हो सकता आ जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं एक क्वेश्चन ऐसे देता हूँ कि प्रिंसिपल हमने दे दिया, क्या दे दे, 1080, रेट हमने दे दिया 16/30, और आपसे क्या ये SI का 3 साल का अंतर पूछा। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन आपसे बनाया कि द प्रिंसिपल गिवन है 1080 है, कोई भी डेटा हो सकता है, रेट ये दिया है, CISI का 3 साल का अंतर निकालना है। तो हमने देखा कि ये रेट जो है ना 1/6 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमको दिख रहा है। तो हमने इसमें क्या किया कि हमको पता है कि 3 साल का जो डिफरेंस होता है, साल का जो डिफरेंस होता है और प्रिंसिपल का अनुपात होता है, ये होता है 3x+1, और ये होता है x³। तो हमने देखा यहाँ से 6 का 3 गुना 18 और एक 19, ये 19 है, और इसका क्यूब करेंगे 6 का क्यूब 216 आएगा। अब हम देखेंगे इन दोनों में दिया क्या है क्वेश्चन में, तो हमको प्रिंसिपल दिया है, कभी कभी ये भी दिया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू अगर 1080 दिया हुआ है, तो हमने देखा ये इससे 5 गुना पे है, तो ये भी 5 गुना पे, आंसर कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। अगर रेलवे वाला पैटर्न फॉलो किया तो सेम इस पैटर्न पे रेलवे में कम से कम 20 क्वेश्चन आए थे 2025 में, 24-25, और इससे पहले बताया गया था। तो यहाँ से आपको समझना है, देखिए ये वाली वैल्यू अगर 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होने वाली है, 6 गुना हो सकता है, 8 गुना हो सकता है, क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं आप कुछ भी। अगर, लेकिन ये तरीका बहुत ईजी है, कब? जब तक हमारे पास रेट इस तरीके से बन जाए। लेकिन कुछ रेट ऐसे भी होते हैं ना जो 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, जैसे यही वाला। आप जिस क्वेश्चन में तो ये भी दिया, बड़ा ईजी है वैसे, तो आंसर ऐसे निकल जाएगा, और ये 1% के बराबर है, नहीं लगभग ये सारे आंसर भी बड़ा पास में दिए हैं, 20, 21, 22 यानी जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर ध्यान से, तो ये 6% दिया है, तो 6% को हम बहुत ज़्यादा अगर लिखेंगे ना तो ऐसे लिख सकते हैं, 6/100 लिख सकते हैं, या बहुत लिखेंगे हम इसको 3/50 लिख सकते हैं। अब ये ऊपर में 1 नहीं आ रहा, अगर 1 नहीं आ रहा तो इसको लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये मेथड को ध्यान रखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पे अगर ऊपर में 1 नहीं बन रहा, देन ये वाला मेथड सिर्फ तभी अप्लीकेबल होगा जब हमारे पास ऊपर में 1/x होगा। इसके लिए भी मेथड है, लेकिन फिर आप बहुत सारी चीज़ एक साथ अगर पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे, तो कॉमन तरीका से समझना आपको। हाँ, तो अब इसमें देखिए क्या करना है हमारे पास, कि सबसे ईजी तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को लगाने का। सबसे ईजी तरीका क्या होगा क्वेश्चन को लगाने का, वो मैं बताता हूँ आपको।
सबसे पहला देखिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए ये वाला तरीका, सबसे पहले एक तरीका तो मैंने अगर 6% है तो इसमें हम क्या करते थे, लास्ट वाले का क्यूब करते। अगर सीआई 3 साल का सीआई निकालना हो, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, सीआई और एसआई के 3 साल का अंतर। तो एसआई जो होता है, पढ़े हैं पहले क्लास में, तो एसआई हर साल क्या होता है, बराबर होता है। तो 6 का 3 गुना 18, ये 18%। ये कॉमन सा तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम इसका क्यूब निकालें, देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, तो बोलेंगे 216, 2 ही डिजिट लिखना होता है, 2 डिजिट। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16, 2 बचा रहेगा। इस वाले में स्क्वायर करके 3 गुना करते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 गुणे 3, 108, और 2 जोड़ देंगे 110। 110 में फिर 10 हमने लिखा, एक अभी छोटा हुआ है। इस वाले में 3 गुना करेंगे 18, और 1 जोड़ देंगे 19। ये हमारे पास आ गया 3 साल का सीआई। अब इन दोनों का अंतर ही तो पूछा गया है। देखिए इनका इनका अंतर निकालना बहुत आसान है आपके लिए, सीआई एसआई का अंतर। तो ये इससे एक ज्यादा है, यानी 1.1016%, इतना परसेंट निकाल देना है इस 2000 का। और बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये 2 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो इधर आएगा, तो ये 11.016 होगा, इसका 2 गुना निकालना है, यानी 22.32% आएगा, 22.032 आएगा। यानी जो ऑप्शन दिया आपका ना, वो थोड़ा सा गलत है, यानी कि यहाँ पे जो आंसर है ये वाला होगा आपका। लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें जो हमने निकाला था यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, यानी जो ऑप्शन है वो क्या है, अप्रॉक्स आंसर है। ये बहुत कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। अगर कोई भी रेट ऐसा मिल गया, देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा रेट आ गया, सपोज करिए 4% आ गया, तो 4% को तो हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से समझिए इसको, कि कैसा डेटा दिया उसके हिसाब से आपको सोचना है। जैसे अगर हमसे बोला कि 4% के रेट पे सीआईएसआई का साल का अंतर निकालना है, और प्रिंसिपल का रेशियो पूछा गया, तो हमने बोला ये एक तरीका ये हो सकता है कि 1/25। तो हमने इसको क्या बताया कि ये 3x+1 होता है। तो 25 का 3 गुना 75, 1 76, ये 76। दूसरा 25 का क्यूब कर लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे 15,625 ये वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए, अभी रेलवे में पूछा गया था क्वेश्चन, 228 दिया था कि कुछ दिया था ऐसे ना, तो उसका भी उतना गुना कर लेंगे, ये शायद 3 गुना पे होगा, तो ये भी 3 गुना पे हो जाएगा। 15,000 का 3 गुना 45, 600 का मतलब कितना, 46,625 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास। दूसरा, अगर हम इसको हम दूसरे तरीके से देखें, तो 3 साल का जो एसआई होगा, तो 4 का 3 गुना कितना होगा, तो बोलेंगे 12%। और जो 3 साल का सीआई होता है, ये अपने माइंड में अभी हमने बताया था कैसे, 4 का क्यूब 64, 4 का 3 गुना हमारे पास 4 का स्क्वायर गुणे 3, तो 4 का स्क्वायर 16×3 = 48, और इधर में 12 ये। अब इसका डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये सीधा आ जाएगा हमारे पास, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, 0.4864%, इतना परसेंट आ गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा डेटा ना देखे, पॉइंट में दे देता कुछ ऐसा डेटा कि जो सीआईएसआई का अंतर है 3 साल का, वो उसमें हमारे पास क्या होगा, इसी का डबल दे दे, या बोला कि इतना दिया है 4864 दिया है, तो इसकी वैल्यू देखिए इससे कितना गुना पे, हमने बोलेंगे देखिए सेम वैल्यू है। अगर इतना परसेंट दिया तो इसका ये 1000 गुना है, तो इसका भी 1000 गुना करके आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसा डेटा दिया है। हाँ, और भी जल्दी कर सकते हैं, रेशियो भी बनाना चाहें तो देखिए बहुत कॉमन सा चीज़ है, एक ही चीज़ है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तीसरा तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि कब कौन सी चीज़ लगानी है, उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये तरीका देखिए, अब एक नया तरीका सीखना होगा, जैसे हम ये रेशियो निकालते हैं, 3:3:1 वाला, या फिर 4 साल का निकालना हो, फिर 5 साल का निकालना हो, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है ना, यही हमारा क्या होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है। तो अब इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, देखिए एक बार यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन में कितना था हमारे पास डेटा, कहाँ चला गया, 2000 का 6% था। तो इसमें हम नॉर्मली निकाल लेते हैं। देखिए इसका पहले 6% निकाल, तो 6% कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे देखिए किसी भी नंबर का 1% जो होता है ना, ये वाली वैल्यू होती है, 2 अंकों दशमलव, तो 20 का 20% 1 हो गया, तो 6% 20 छक्का 120 हो जाएगा। फिर इसका 6% निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। फिर इसका 6% निकाल लीजिए। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली की वैल्यू में 3 गुना होगा, इस वाले वैल्यू में 1 गुना होगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो वही सेम ही चीज़ आता है। और कहीं कहीं ये ईजी भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए तो ईजी है, लेकिन अगर ये मान लीजिए 2000 नहीं देता, सपोज करिए अगर इस 2000 के बदले में मान लीजिए कुछ ऐसा नंबर आता कि 19,312 दिया रहा है, तो उस केस में आपको यही वाला मेथड काम आता है। कौन सा वाला, जो मैंने ये वाला बताया आपको, दूसरा वाला, कि ये तरीका से निकालने से हर एक नंबर पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपको दिया है कि हमारे पास नंबर बड़ा इजी दिया है, तो इसको मेंटली भी किया जा सकता है। हाँ, सुजीत कुमार ने बताया कि इस वाले मेथड से भी कर देंगे, लेकिन हमको अगर सीआई निकालना होगा तो इसमें इसका भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है। हाँ, नंबर लाइन में निकाल सकते हैं। देखिए इसका 6% निकालेंगे, ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका 2, यानी कि 12 छक हमारे पास 72, यानी 7.2 हो। फिर इसका 6% निकालेंगे तो ये पॉइंट में कुछ और आ जाएगा हमारे पास,
कि 1% हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पॉइंट में मान लीजिए जो वैल्यू निकालेंगे फिर इसका 3 गुना करेंगे, लगभग देखिए तो 7 गुणे 3 21 और 3 दूना 6 यानी 21.6, तो यही आ गया। अभी इधर वाला थोड़ा और आने वाला है, यानी जो भी आंसर आएगा इससे बड़ा आने वाला है। तो लाइन मेथड इज ओके कब, जब ये नंबर 2000 का आपको 6% निकालना आसान होगा, इसका भी 6%, इसका 6% निकालना जब इजी है तब तक तो ये मेथड इजी है, लेकिन बाद में मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मुश्किल का मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ बोल दूं कि 1983 था, अब निकालिए 3 साल का, तो फिर इसमें क्या होगा कि आप इस कैलकुलेशन को करने में टाइम वेस्ट कर देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए दोनों आप जानिए, हम ये नहीं बोलना कि किसी एक मेथड से करना है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए, आपको अगले 10 दिनों में आपको लगभग आपका 90% सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होगा तो 15 तक हम लोग कर लेंगे, या 20 तक ये मैक्सिमम मान के चलिए, आपका पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम। उसके बाद आपको हम लोग बस प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब हम फिर नए क्वेश्चन फिर आपको कराएंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेंगे, वो आपकी क्लासेस फ्री होंगी, तो यूट्यूब पे भी मिलेंगी, आपको अलग से PDF भी मिलेगा, आप पढ़िए, लेकिन पहले अपने सिलेबस को पूरा करिए जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो किसी भी तरीके से करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2017 का। अब ये कोई टाइप नहीं है, ऐसा नहीं कि बार बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कॉमन सेंस, मतलब अपने से खुद से लगाने के लिए। दो व्यक्ति हैं ए और बी, 3 और 2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। ए बी अपने धन को 3 वर्ष के लिए 10% के दर पे क्रमशः साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये चीज़ तो आपको दिखना चाहिए पहले। तो पहले क्या है कि 3 वर्ष दिया है, 10% दिया है, तो जो साधारण ब्याज 3 साल का होता है वो हमको पता होना चाहिए 30%, और जो CI 3 साल का होता है ये हमने बताया था ना कि ये आपको याद होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये याद होना चाहिए, दूसरे से आगे निकलना तो याद होना चाहिए। हमको पता है कि इसको आप बना सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में दिखना चाहिए। अगर 4 साल बोला तो ये 46.41 आपके माइंड में होना चाहिए पहले से। कैसे निकलता है वो बिल्कुल आप घर पे लगाइए, खुद से सीखिए, लेकिन एग्जाम के लिए आपके पास माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इतने बार आप प्रैक्टिस करिए कि वो चीज़ दिखनी चाहिए। ये तो हो गया 3 साल का CI। अब क्या पूछा गया था वो देखते हैं। 3-2 के अनुपात में पैसे थे, 10,000 रुपए थे, तो 3 वाला हिस्सा 6,000 हो जाएगा और एक तरफ 4,000 हो जाएगा। बेसिक रेशियो है कि 5 बराबर 10 है, तो 2 बराबर 4 और 3 बराबर 6। किसका बोला गया था? शुरू वाले में क्या था, पहले एक बार पढ़ लीजिए। 10% साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 1000 का निकालना है, इस वाले में 4,000 का। फिर पूछा क्या वैसे, दोनों के राशि के बीच का अंतर पूछा गया, तो इनका अंतर निकाल दे। अच्छा ये अमाउंट सेम सेम होता ना तो सीधा अंतर निकाल लेते हैं, लेकिन इस बार अमाउंट क्या दे दिया कि अलग अलग दिया है, तो फिर तो अंतर निकालने के लिए आपको घटाना नहीं होगा, पहले इसका अलग निकालना होगा। तो ये तो मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। 10% 600 है, तो 6 गुणे 3 1800 ही आ गया। और इसमें देखिए परसेंटेज से 2 जीरो काट लीजिए, एक पॉइंट हट जाएगा, 331 गुणे में 4 करना है, यानी कि 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक ये और एक का अंतर निकाल देना इनका। 24 लास्ट में है, 100 है तो लास्ट में 76 आना चाहिए, यूनिट डिजिट के हिसाब से 76 इस वाले में, तो 476 आ रहा है, एक बार चेक करिएगा। बाकी है तो कराया ही जाएगा ना, अभी तो आपने बैच शुरू ही कितने दिन से हुआ, आप क्या चाहते हैं कि 2 दिन में ही खत्म कर दें? पढ़िए, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जितने प्लेटफॉर्म पे टेस्ट हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो सब ऐसे ही है। अगर उसमें मार्क्स कम आ रहा तो डिमोटिवेट नहीं होना है। चलिए आगे देखें। ये सब लोग अपना अपना बेहतर दिखाने के चक्कर में बनाते हैं क्वेश्चन, ये कोई होने वाला मतलब। किसी निश्चित धनराशि में 2 वर्ष के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, साधारण ब्याज निकालिए, तो ये तो आपने पढ़ाई है। 2 साल का CI निकालना होता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर रेट 3% है तो 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 0, तो हमको बनाना था। इतना परसेंट की वैल्यू दिया है 406। पूछा क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 3 पे 2 साल का कितना होगा? बराबर बराबर यानी 6%। इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ कॉमन सेंस दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए 6 है, फिर 4 है, 9 है, 6 है, यानी ये अगर इधर से देखा जाए, इधर से देखा जाए, अगर इसको उल्टा कर दें तो इसका 1.5 गुना दिख रहा है, तो यानी ये भी 1.5 गुना रहा होगा। अब 1.5 गुना कब रहा होगा? जब से 6 कब आ सकता है ये, यानी कि ये 4 रहा होगा, लेकिन इसके साथ 2 जीरो है तो इसके साथ 400 लगा लीजिए। मतलब बेसिक कैलकुलेशन है, आप चाहें तो कैलकुलेशन कर लीजिए या सीधा सीधा मेंटली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन में क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि में 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 1600 रुपये है, 3 वर्ष बाद समान। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। इस नंबर को आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इस बार अगर रिपीट किया ऐसा नंबर, वैसे तो हर जगह ही आते हैं, तो 5% इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं एक बार यहाँ बताता हूँ आपको। कभी भी 5% आएगा ये 1/20 बनता है। तो रेशियो वाले मेथड से जब सॉल्व करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल और अमाउंट वाले, ये 20 से 21 होता है। और ये बहुत रिपीटेड नंबर यानी बार बार आता है, इसलिए इसको तो एकदम ध्यान रखिएगा CI के केस में।
यानी ये वाली वैल्यू 8000 होती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 9261 होता है, यानी ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो सीआई होता है 3 साल का 1261। अगर ये डेटा आपको पता है तीनों, अब पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि कम से कम 100 बार से ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं अलग-अलग एग्जाम में। आप 2012 से उठाएँगे अगर किसी भी एग्जाम को, एसएससी उठा लीजिए, रेलवे उठा लीजिए, और कितने भी, मतलब हर साल आपको ये डेटा दिखेगा, ये 5% और इस पे डेटा पे सेट किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो लगाने के लिए तो हम बोलते हैं कि हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। नॉर्मल 5% है तो हम ये भी तरीका अभी सीखे थे कि 3 साल का सीआई निकालना है तो ये 15.7625% आएगा। इतना परसेंट निकाल देंगे हम, जो भी वैल्यू आएगी पूछी जाएगी तो बाद का क्वेश्चन तो करेंगे, तो ये भी तरीका हो सकता था। लेकिन हमने ये क्यों बताया? क्योंकि इन डेटा पे ये नंबर बार-बार सेट होते हैं। तो अगर ये डेटा यानी 5% आ रहा है तो ज़रूर इस डेटा पे ध्यान देना है आपको। अब वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस पे यही सेट होता है कि अगर इसमें क्या पूछा गया, सीआई पूछा गया 5% ग्रेड, तो सीआई जब भी आएगा ना ये 1261 के ही गुणनफल में आएगा, और 1261 का डबल जो होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना को वही पूछा जाएगा, ये वाला नंबर होगा। अब ये नंबर आंसर तो हो गया, लेकिन आपको भी समझना होगा क्यों ऐसा होता है। और कई बार आ चुके हैं, कभी-कभी 1261 का 3 गुना पूछा जाता है। तो लगभग 37 समथिंग 83 कुछ ऐसा आता है। कितना आ जाएगा 1261 का 6 गुणे 3 83, हाँ। तो कभी-कभी ये डेटा आपको ऐसा भी मिल सकता है। मतलब अलग-अलग कुछ भी हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और समझेंगे, इसमें डिफरेंस भी होता है। अगर मान लीजिए अगर एसआई पूछा जाता है तो ये 1200 होता है, और सीआई से एक अंतर पूछा जाए यहाँ पे, तो देखिए ये 61 है। 61 कैसे है? ये अभी हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर 1/20 है, तो ये 3x+1 होता है। 20 तियाँ 60 और 1 61। तो 61 से कटने वाला नंबर होता है अगर डिफरेंस पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ पे है नहीं। अब हमको क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पे 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज दिया है। हमको पहले साधारण ब्याज दिया है, तो 5 कितने साल का दिया है? 2 वर्षों का दिया है। मतलब 5 दूना 10% की जो वैल्यू है वो 1600 दी। अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल निकालूँ तो 100% की जो वैल्यू हो, अब बोलेंगे 100% की वैल्यू, एक जीरो इधर लगा देते हैं, 16,000 हो जाए। अभी 16,000 ही क्यों नंबर सेट किया गया है? अभी खुद से सोचिए कि 16,000 देने का क्या मतलब लॉजिक है? क्योंकि ये नंबर 8,000 आता है ना, तो अगर प्रिंसिपल देगा तो हमेशा इससे कटने वाला नंबर देगा। और कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है ना कि ये 32,000 बना देगा, तो 8 से 4 गुना भी कर सकता है। कहीं इसको हो सकता है 24,000 बना दे तो 8 से 3 गुना हो सकता है, 16,000 बना सकता है, कहीं-कहीं 8,000 का 8,000 रहता है। बहुत बार आप देखेंगे तो ऐसा भी नंबर दिखेगा। यानी ये प्रिंसिपल हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में हमको इस 8,000 की जो वैल्यू दिया है वो 16,000 दिया है। तो हम बोलेंगे ये इसका 2 गुना है, तो ये जो सीआई है ना ये भी 2 गुना पे आएगा, 2522। अमाउंट बोलता तो ये भी 2 गुना पे आता, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6-6 गुना तक भी पूछे गए क्वेश्चन, 7-7 गुना पे भी। तो अब कौन सा दिया नंबर, देखिए ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ये अगर चाहता था एग्जाम में डायरेक्ट भी बोल सकता था कि प्रिंसिपल 16,000 है, तो भी आंसर वही आता। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करना चाहा तो इसने एसआई के नाम पे दे दिया, और फिर बाद में आपको सीआई से प्रिंसिपल निकालना था। तो इसके लिए रेडी रहिएगा, ये नंबर के लिए इस 1261 को बड़े ध्यान से देख लीजिए। अगर एग्जाम में आपको दूसरे से आगे निकलना है तो ये आपको पता होना चाहिए, सीआई में स्पेशली। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इसको याद रखना आपको, इसलिए कि 100 बार से ज़्यादा आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको टिक करके ही जाना एग्जाम में, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम में। 5% दिखा और 8,000 के मल्टीपल में प्रिंसिपल दिया है, तो 1261 के मल्टीपल में सीआई आएगा, या 9,261 के मल्टीपल में आपका ये मिलने वाला है। और कहीं-कहीं रेयर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमको इसकी ज़रूरत भी पड़ती है 5% पे। इस वाले नंबर को भी लगाते हैं 15.7625%, इतना परसेंट भी निकालेंगे तो भी आएगा। इतना परसेंट इस 16,000 का निकालेंगे ना, तो भी हमारे पास यही नंबर आएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं लग रहा है यहाँ पे, या डिजिटल सम लगाइए या फिर एग्जैक्ट वैल्यू सोचिए, तो फिर ये टाइम टेकन हो जाएगा। तो जैसा डेटा होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझेंगे कि एक क्वेश्चन आता है आपका टाइम निकालने वाला। टाइम निकालने वाला क्वेश्चन हमेशा ईज़ी होता है, ठीक है? कभी भी टाइम निकालने वाले क्वेश्चन में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जहाँ टाइम ही पूछा गया वहाँ टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? आपके एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर मैं बात करूँ, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, टाइम जब भी पूछा जाता है या तो 2 साल या तो 3 साल होते हैं, पहला चीज़ समझेंगे। या तो उसमें अर्धवार्षिक, वार्षिक देगा तब तो हमको सोचना पड़ता है। नहीं तो अगर नॉर्मली बस पूछा गया वार्षिक, तो 2 साल 3 साल पे होते हैं। बहुत रेयर केस ऐसे आते हैं जो 4 साल में पूछे जाते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि ये ईयरली, मतलब 2 साल का है या 3 साल का? तो क्वेश्चन में जो भी नंबर दिए, जैसे इतना रुपए की राशि इतना हो गई, तो इसमें बस ये देखना कि ये दोनों जो नंबर हमारे पास हैं, या ये या तो स्क्वायर होते हैं किसी नंबर के, या तो क्यूब होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम गुणा ही तो करते हैं। 2 साल का होता है 2 बार गुणा करते हैं, 3 साल होता है 3 बार। यानी ये जो नंबर हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, अगर ये स्क्वायर है मतलब 2 साल वाला आंसर होगा। अगर ये क्यूब है तो 3 साल वाला होगा। और यहाँ पे देखिए 6 और 8 4 तो वैसे ही गलत है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, पूछा ही नहीं जाता, तो यही वाला होने वाला है। लेकिन तो भी आपको चेक करना है, तो आप इसको ज़रूर चेक करिए कि जैसे हमारे पास 200 ये दिया हुआ है, अगर सॉल्व करना है तो। अच्छा, एक और भी लॉजिक लगा सकते हैं इसमें, अगर मैं
अलग से लॉजिक सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये लगभग देखिए 2 गुना हुआ है, ध्यान से देखिए, एक्चुअल 2 गुना नहीं है, 21 का डबल 42, तो 2 गुना से थोड़ा कम ही है, लेकिन एक चीज तो पता चल गया ना कि ये 2 गुना होता है। तो एक सीआई का फार्मूला होता है, इस पे क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, आर इंटू टी बराबर 72। ये वो बताता है कि रेट और टाइम क्या रखें कि 72 आ जाए, तो उस पर क्या होता है कि डबल होती है धनराशि सीआई में। तो जैसे रेट हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 40, हमने 40 रख लिया, तो यहाँ से टाइम बता सकते हैं, तो हमने इसको काट दिया तो ये लगभग 1.8 आ गया, 18 चौक 72, एक मतलब टाइम जो मैक्सिमम हो सकता है ना, ये 1.8 के आसपास हो सकता है। 1.8 मतलब कि 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये सबसे नजदीकी जो अप्रोक्स आ रहा है वो ये वाला आंसर होगा। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर में कि या तो आप इनमें ढूंढ लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर है, और स्क्वायर 100% होगा, आप इसको काट के देख लीजिए, थोड़ा छोटा बना के देख लीजिए, जैसे भी करना उस तरीके से कर लीजिए, ये 100% क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा। क्यूब मिला तो क्यूब होगा, बाकी इस क्वेश्चन को लगाना नहीं एग्जाम में, आपको सीधा सीधा चेक कर लेना है। जैसे ये नंबर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिर से स्क्वायर लास्ट में दिख रहा है, यहाँ भी स्क्वायर है, 225 है, ये नंबर सीधा है, तो ये भी 2 ही साल वाला होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कहीं क्यूब दिखेगा तो क्यूब भी कर सकते हैं। अब ये भी हमारे पास क्या है, अब देखिए 8 साल 4 साल ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, 30% भी अगर इसका निकालते हैं ना 8 साल तक, तो भी इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 2 साल बहुत सफिशियंट है। बाकी आपको चेक करना है तो आप देखिए, इनको ऐसे क्वेश्चनों को लगाते नहीं, आप बस माइंड में सोच के लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन अलग है क्या, 5% का चक्रवृद्धि 8,000 की राशि निवेश किया, ब्याज दिया, इस बार देखिए ये ब्याज दे दिया है, तो इतने का जो ब्याज 5% पे आएगा, अगर एक कॉमन सेंस लगाएं तो इसका 5% निकालें अगर हम, तो इसका 10% कितना होगा, 8,000, 8,000 का आधा कितना होगा, बोलेंगे 4,000, 4,000 अगर 1 साल का ब्याज मिलने वाला है, 2 साल में 8,000 हो जाएगा। अब यहाँ 8200 है, मतलब मैक्सिमम 2 साल से 3 साल करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारे पास 2 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर चेक करना है तो कैसे करना है, एक बार मैं लगा के ही बता देता हूँ, पूरा ही समझ लीजिए। 80,000 था हमारे पास, और ये ब्याज मिल के अमाउंट कितना हो गया, तो बोलेंगे हमारे पास 8,8,2,0,0। अब इनको काट लीजिए आप, ये हमारे पास कट जाएगा किससे, अब ये काट देते हैं 4 से, 2 से काट लेते हैं, ये 400 हो जाएगा, ये 4 से 41 हो गया। तो हमने देख लिया कि ये तो 21 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है इसका मतलब ये 2 साल होगा। बाकी कॉमन सेंस से भी निकल जाता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो टाइम वाले क्वेश्चनों में आपको इसी तरीके से जाना है। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप है, एग्जाम में भले बड़ा लो लेवल का क्वेश्चन पूछा। तो एक चीज़ आपको सीआई में समझना होगा कि सीआई जो बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि सीआई पहले साल से दूसरे साल हुआ, तो गुना पे चलता है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से लगाएंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए 100 रुपये था आपके पास, 10% बढ़ा तो ये 110 हो गया, फिर 10% बढ़ा तो ये 121 हो गया। तो आप देखेंगे ये इसके 1.1 गुना पे है, तो ये भी 1.1 गुना पे होगा। मतलब इसमें 1.1 का गुना करने पे ये आया है, फिर इसमें 1.1 का गुना करेंगे तो ये वाला बनेगा। तो सीआई का जो गैप होता है टाइम का, अगर 1 साल के गैप पे चल रहा है, तो जितने का गुना किया गया होगा ना, वही गुना हर साल होता रहता है। यही होता है सीआई का स्केलिंग फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि पहले साल से दूसरे साल पहुंचने में 1 साल में अगर इसमें 1.1 का गुना किया गया है, तो उसके बाद भी 1.1 होगा, 1.1 होगा, 1.1 होगा, ये फिक्स है। और अगर मान लीजिए 2 साल में हो रहा है 1.1, तो अगले 2 साल में भी 1.1 ही होगा। अगर 3 साल में 1.1 का गुना हो रहा है, तो अगले 3 साल में फिर 1.1 होगा, फिर अगले 3 साल में 1 पॉइंट होगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना सीआई में कि कोई धनराशि 3 सालों में 5 गुना हो गई, तो अगले 3 सालों में फिर से 5 गुना होगी, फिर अगले 3 साल में फिर से 5 गुना होगी। इस तरीके से सीआई का ये रूल होता है कि बेसिक स्केलिंग फैक्टर इनका हमेशा सेम रहने वाला है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया कि जो प्रिंसिपल था हमारे पास, वो 4 सालों में, देखिए यहाँ 4 साल का गैप दिया है, 4 सालों में बोला 700 हो गया, फिर बोला अगले 4 सालों में, यानी अगले 4 सालों में क्या हुआ, 8 सालों में बोला, मतलब ये 1,000 हो गया। अब फिर से अगले 4 साल में ऐसे बढ़ता जाएगा, तो हमको ये देखना कि ये वाली वैल्यू कितनी रही होगी। तो रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका क्या होगा कि हम ये देखिए इसमें कितना का गुना किया गया, और जितने का इसमें गुना होगा वही गुना यहाँ होगा। तो कैसे पता चलेगा गुना कितना गया, इसको इसमें भाग दे दीजिए, 1000 में 700 से अगर भाग दे देंगे, तो ये वो हो गया कि ये 10/7 आ, मतलब ये इसके 10/7 गुना पे का, मतलब यहाँ जो मल्टीप्लाई किया गया होगा इस प्रिंसिपल से यहाँ तक में, ये भी 10/7 गुना पे। लीजिए प्रिंसिपल का 10/7 गुना बराबर में 700 आया है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, प्रिंसिपल की वैल्यू 7×7 = 490। ये कॉमन वाले क्वेश्चन है। अगर किसी को इससे भी नहीं आता तो आप रेशियो भी इक्वल कर सकते हैं। इनका 7 और कितना था, 700 था और 1000 था, इनका अनुपात 7 और 10 का है, तो इधर वाला भी 7 और 10 के अनुपात में आएगा। 10 की वैल्यू दिया है 70 गुना पे, तो इसमें भी 70 गुना कर लेंगे, ये भी बन सकता है। रेशियो प्रोपोर्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर क्या होगा कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सीआई में क्या होता है कि अगर टाइम गैप सेम सेम चल रहा है, तो ये जितने का गुना होगा उतने गुना होगा।
अब इसमें हमने 6 लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं, जो अगर आपने उसमें पढ़ा होगा यूपीएसआई जो आपका कंप्लीट बैच है मैथमेटिक्स का, तो इस वाले टाइप में मैंने 6 अलग-अलग लेवल के क्वेश्चन बताए हैं कि मान लीजिए यहाँ 4 साल का गैप दे दे, यहाँ 8 साल का दे दे, फिर 12 साल का गैप आ जाए, फिर क्या करेंगे? फिर आपका कोई दिमाग मेरे मैं इतना बता सकता हूँ 100% यूपीएसआई में एग्ज़ाम देने वाले लगभग 99% बच्चे अगर यहाँ गैप अलग-अलग हो जाए, तो नहीं कर पाएँगे। मतलब 90% से ज़्यादा बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे 2-2 साल से, वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में मैं भी नहीं बोलता हूँ कि इसके सेम वाला ही आएगा आपके एग्जाम में, अलग-अलग डिफरेंस वाले रेयर चांसेस है पूछे जाने के लिए। लेकिन अगर अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस बैच में जो लोग होंगे उसको बिल्कुल पढ़ के उसको जाइएगा, ठीक है? कि और क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे यहाँ सेम टाइम गैप वाला दिया हुआ है, तो सेम टाइम गैप का मतलब जैसे यहाँ प्रिंसिपल था, पहले 3 साल का दिया हुआ हमारे पास, 3 साल बाद कितना हुआ था 4460, फिर अगले 3 साल बाद यानी 6 साल में तो ये 66 90। अब ये ज़रूर कटने वाला नंबर होगा। मेरे हिसाब से ये 2 और 3 का अनुपात है। कितने का अनुपात है? 2-3 का। यानी कि ये इसका 1.5 गुना है, 3/2 गुना या 1.5 गुना। कैसे पता चला? देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 223 का 2 गुना है, 223 का 3 गुना है। तो अब इसको 2-3 का अनुपात मान लीजिए, या फिर 3/2 गुना करना है तो यहाँ 3/2 गुना कर लीजिए। जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। पी की जो वैल्यू हमारे पास है, पी की वैल्यू कैसे निकलेगी? पी का 3/2 गुना बराबर 4460 दिया। तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4460 गुणे में 2/3। ठीक है, अब इसको करके देख लीजिए कौन सा आ रहा है, उससे लगा लेंगे। हाँ, तो उसके लिए आप पढ़िए डिटेल में, लेकिन अभी हम ये भी नहीं बोल रहे कि जानना जरूरी है बहुत ज़्यादा हाई लेवल कॉन्सेप्ट जाने, लेकिन पढ़ाया गया है। शुरू-शुरू में जब मैं यूपीएसआई फाउंडेशन बैच में पढ़ा रहा था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं कराया जा रहा है? कि देखिए जो उस लेवल के मैथ्स को पढ़ लिया ना, आपके लिए प्रीवियस ईयर कुछ है ही नहीं, जो यूपीएसआई में आज तक पूछा गया है। उसका कोई लेवल नहीं है कि आप जो मैथ्स फाउंडेशन में पढ़ते हैं उस लेवल को कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, वहाँ करने के बाद आप हर एक लेवल के क्वेश्चन कर ले सकते हैं। तो यूपीएसआई तो लो लेवल वाले ही क्वेश्चन होते हैं। मेंसुरेशन भी करेंगे, मेंसुरेशन बहुत देखिए आसान चैप्टर है, तो उसमें परेशान नहीं होना है, उसको करा दिया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पे 256 गुनी कितने में हो जाएगी? तो इसको देखिए लॉजिकल तरीका भी लगा सकते हैं। पहला चीज़ कि प कॉमन वही सेम क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन है वही है, बस ये अलग तरीके से पूछा गया। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया? 2 गुनी। 2 गुनी मतलब यहाँ से प्रिंसिपल जो भी रहा होगा, यहाँ से 2 गुना होने के लिए को 15 साल लगा। मतलब ये जो 2 गुना ये पे स्केलिंग फैक्टर चल रहा है, इसको 15 साल लग रहे हैं। इसका मतलब जब भी ये 2 गुना होगा ना, 2 गुना यानी 4 होगा, तो फिर से 15 साल लगेंगे। क्योंकि ये टाइम गैप में सेम चलता है हमारे पास। अगर इसको बेसिक तरीके से लगाना तो हमको इस तरीके से सोचना चाहिए। यही तो बताया गया था, अगर जो 2 गुना चल रहा है तो हर 2 गुना पे ये 15 साल ही लगने वाला है। अब कितने बार ये 2 गुना होगा बस यही ढूँढना है, और 56 गुना तक हमको जाना है। जैसे अगर हमको यहाँ देखा जाए तो 8 से क्या होगा? तो बोलेंगे 16 होगा, 16 से फिर क्या होगा? 32 होगा, 32 से क्या होगा? 64 होगा, 64 से 128 होगा, 128 से 256 होगा। तो हमने देखा कि 3 गैप तो यहाँ हो गया, एक हमारे पास ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक हमारे पास ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो टोटल देखा जाए तो कितने बार आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार आ गया। तो 15 गुणे 8 कर लेंगे, यानी 15 8 बार करेंगे तो 100 हमारे पास 20 आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। फिर कभी-कभी लोग शॉर्टकट लगाने में ये भी कर सकते हैं कि 256 जो हमारे पास है, इसको हम बोल सकते हैं कि 2 के पावर 8 है। तो ये जो 8 बार गया है, मतलब 8 से सीधा भी गुना कर सकते हैं। एक और लॉजिकल तरीका मैं बताता हूँ आपको करने का, कि ये वाली वैल्यू 15 वर्ष दिया है। यानी कि जो भी टाइम होगा, जितने बार भी रिपीट होगा, उसमें 15 से गुणा करना है। यानी जो भी नंबर होगा वो 15 से कटने वाला होगा। तो 15 की डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे, तो ये वाला कटने वाला आंसर है। ना तो हमको ये करना था, ना ये करना था। एग्जाम में क्या करना है वो एट द पॉइंट जो आपके माइंड में आ जाए उसके हिसाब से सोचना है। और हमने इस तरीके से लिख के इसलिए बताया ना कि जब क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं इसमें, देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे 15 गुणे 8। लेकिन जब लेवल बढ़ते हैं इसमें, यानी कि ज़्यादा देके कम पूछा जाए, तो उस समय आपका ये मेथड काम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए आपको कॉमन तरीके से आप यहाँ 15 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, और इस तरीके से बना के लिखते हैं तो आप और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चनों को बना सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा करके पूछता हूँ आपसे, आप कितने लोग बताएंगे वो बताइएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स इन 4 ईयर। 8 टाइम्स कितने में हो जाएगा? सब लोग बताइए। कोई चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई धनराशि, अब मैं उल्टा क्वेश्चन को पूछा हूँ, ठीक है? उल्टा क्वेश्चन का क्या है कि कोई धनराशि 16 गुना 4 सालों में हो जाती है, तो 8 गुना होने में कितना साल लगेंगे? सब लोग कमेंट करके आंसर बताइए। क्योंकि इसके लिए मैंने बताया ना, ये मेथड मैंने जो लिखा है ये इसलिए लिखा कि आप इसमें वो ना कर पाए। 15 का मल्टीपल बिल्कुल सही कर सकते हैं। बाकी अगर मे भी ऐसा क्वेश्चन आ गया उल्टा दे के पीछे पूछ लिया आपसे, ज़्यादा दिया होगा कम पूछ लेगा, तो क्या होगा आंसर? अगर क्वेश्चन में दे दिया हमारे पास कि अगर असम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम इन 4 ईयर, इन हाउ मेनी
हियर इट बिकम्स 8 टाइम्स, ऐसा हो सकता है। तो कितने लोग आंसर बता सकते हैं, जल्दी बताएंगे? सब लोग बताइएगा। हाँ, मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों का लेवल क्या है बहुत आसान सा क्वेश्चन, बट लेवल यही चेक होगा आपका कि कितना आप लोगों ने तैयारी किया है पहले से, बेसिक कितना आपका स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने एक चीज़ तो पहले बताया था कि इस बैच में बेसिक वाले ही आएंगे, जो एकदम नहीं जानते होंगे उनके लिए तो बैच है ही नहीं है। सबका 2 आ रहा है? कितने लोग 2 वाले सही हैं? अगर 2 आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सभी लोग एक काम करो ना, फिर ये वाले बैच को ज्वाइन करो और फिर से पढ़ो, ठीक है। अभी मैं बैच बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यूपीएसआई का, यूपीएसआई मैथ्स फाउंडेशन जो क्लास है उसका, नहीं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत। रॉन्ग तो है ही। आप देखिए अभी अब जो इस तरीके से स्ट्रिक से पढ़े हैं ना, उसमें काम गड़बड़ होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ों में आपको कॉमन होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया था, 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है। अब ये होने में इसको 4 साल लगे थे। 4 साल का मतलब देखिए, हमने क्या बोला था कि जो स्केलिंग फैक्टर होता है उसका टाइम फिक्स होता है। कितने स्केलिंग फैक्टर है यहाँ पे, 1 2 3 4, यानी यहाँ 1 साल लगा होगा, यहाँ 1 साल लगा होगा, यहाँ 1 साल, यहाँ 1 साल। हमने 8 गुना पूछा था, तो 1 2 3, 3 साल लगेंगे आंसर में। आप करके चेक कर लीजिएगा किसी भी तरीके से। 3 साल वाला जिनका आया होगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और 3 साल वाले एक आध लोगों ने बताया है, अलका कुशवाहा ने बताया है 3 साल, ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही है। अजीत कुमार ने बताया। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इसमें कि पहले 16 दिया, तो हमने ये गैप बनाना पड़ा मुझे कि ये 4 गैप फिल करने के लिए 1 1 साल का हो सकता था समय। क्यों? क्योंकि 4 साल दिया तो 1 1 साल हो गया, बांट देंगे। 6 देता तो 1.5 1.5 साल बांट देते, जैसा भी देता उसके हिसाब से। हमको यहीं तक पूछा गया था, और मैक्सिमम लोगों को लगता कि इसका आधा है तो ये भी आधा होगा, तो आधा नहीं होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता था, ऐसा भी दे सकता था कि 9 टाइम्स, 9 टाइम्स बनेगा नहीं। चलिए ठीक है, छोड़िए ये सबको, आगे क्वेश्चन लगा। ज़्यादा करेंगे तो फिर तो टाइम बढ़ता जाएगा। 15 वर्षों में कोई धनराशि हमारे पास दोगुनी हो जाती है। इतना गुना होने में देखिए, इतना गुना करने की जरूरत है नहीं। 15 से कटने वाला अगर एक आंसर है तो आप अपना जुगाड़ लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम के हिसाब से भी सोचना है। अब यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में टाइम बर्बाद होगा। तो ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, ये वाला कट गया, ये आंसर होगा, ठीक है। इतना ही करना है एग्जाम में, तो हमको यही चाहिए। हाँ चलिए, वो ठीक है, वो कैसे भी कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और अलग अलग लेवल की चीज़ें आती हैं। एक निश्चित धनराशि चक्रव्यूह 5 वर्षों का 3 गुना हो जाती है, 9 गुना। ठीक है, 3 गुना हो रही है मतलब 1 से 3 हो रही है, 3 से फिर 9 होगा। तो इस एक गैप की वैल्यू 5 वर्ष दिया है, तो इधर भी 5 वर्ष हो, तो 5 5 10, ठीक है। नेक्स्ट और एक टाइप और है आपका, ये लास्ट टाइप है कि अशोक ने अपने 2 बेटे हैं, इतने रुपए की वसीयत छोड़ी है, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर उन्हें बराबर राशि मिलनी। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमेशा वर्तमान हिस्सा ही पूछा जाता है। और एक चीज़ इसमें और समझना आपको कि इन जब भी ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो लगभग 90% टाइम क्या होता है कि इनके बेटे का जो एज होता है ना, उनके एज का डिफरेंस या तो 1 साल या तो 2 साल होता है। मतलब हमने अभी 2 साल से ज़्यादा वाला देखा ही नहीं है। कोई कोई क्वेश्चन जब भी आया 1 साल या 2 साल का है। और इस केस में जो पैसे का बंटवारा होता है, ये पैसा वो किस रेशियो में बढ़ता है वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि जैसे 10% हमारे पास है, ये 1/10 आ गया। तो अगर 1 साल की बात होगी तो ये 10 से 11 हो जाएगा, यानी इसी अनुपात में पैसा बटेगा। जो छोटा वाला बेटा होगा उसका ये छोटा वाला अमाउंट हिस्सा आएगा, बड़े वाले का बड़ा आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 साल के लिए देता, अगर 2 साल के लिए बोलता है, इन 2 साल का देता नहीं, आपको एज का गैप 2 साल देता है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर कर लेते हैं 100 और ये 101। 3 साल के लिए बोलता था क्यूब भी कर लेते हैं, लेकिन पूछा नहीं गया। तो हमको इस अनुपात में फिर पैसा बढ़ता, लेकिन हमको 1 साल का ही गैप दिया है, तो 10 और 1 मतलब 21 आ जाएगा। 21 यूनिट की वैल्यू है। ये दिया है तो कटने वाला ही दिया होगा। पूछा किसका गया है? छोटे बेटे का। मतलब पहले तो इस ये वाली वैल्यू हमको, अगर ये पूछता तो हम क्या करते, 11 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे अगर आपकी जरूरत पड़े तो 21 से कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, और यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, 6 63, तो 21 तिया 63, तो 2300 गुना पे है, तो 23 का गुना वाला आंसर। या 23 से कटने वाला ऑप्शन भी देख सकते थे, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 23 से कट। तो ये जो क्वेश्चन आएगा कर सकते हैं इस तरह। 2100 कुमार अरूण 10% के हिसाब से 2 वार्षिक हिस्से में 2 वर्ष बाद अरूण के हिस्से 3 वर्ष बाद की राशि के बराबर होती है।
और ये वाली वैल्यू है। सेम क्वेश्चन है कि अलग है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 2100 कुमार और अरुण को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 10% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक संयोजित हो रही कुमार के हिस्से वाली राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से वाले 3 वर्ष बाद के बराबर होती है। तो अरुण का हिस्सा वही सेम ही क्वेश्चन है, बस लिखने का पैटर्न कर दिया है। हाँ, सभी चीज टाइप वाइज चलेगा, नंबर सिस्टम भी टाइप वाइज ही करेंगे हम लोग। टाइप वाइज का मतलब जैसे जैसे होगा यूनिट डिजिट वाले करेंगे, फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, उसमें रिकरिंग नंबर वाला चेक करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन होगा, उससे जो भी क्वेश्चन आया होगा वो टाइप वाइज ही कराया जाएगा। ठीक है, और नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बहुत कम आया प्रीवियस ईयर, वैसे नंबर सिस्टम तो बड़ा टॉपिक होता है, तो इसको आप कर लेंगे। अब देखिए, अब खुद से करिए, सब इजी इजी क्वेश्चन है। क्या ये अलग है क्या? वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 8% 27,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का याद कीजिए। हाँ, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन में अगर 8% बोला, ध्यान समझिएगा, वैसे है बहुत इजी सा क्वेश्चन, लेकिन कैसे समझना है। 8% जब वार्षिक होगा ना, तो सीआई एक ही साल की बात हो रही है, एक साल में जो होगा सीआई एक साल का वही होता है 8%। जब अर्धवार्षिक होगा सीआई हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, तो देखिए ये रेट क्या होगा, ये 12 महीने का रेट है, तो 6 महीने का रेट कितना आएगा 4%। और जो एक साल है वो 2 बार बटेगा 6 महीने में, तो इस 4 का रेट क्या होता है, 4 का डबल 8, 4 का स्क्वायर 16, यानी हाफ ईयरली में आ जाएगा 8.16%। इन दोनों का अंतर ही पूछा गया, 0.16% आपको निकालना है इस 27,000 का, यही क्वेश्चन का। तो ये 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो से 1.6 गुणे में 27 हो जाएगा। बाकी 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं, 4 से कटने वाला ढूंढ सकते हैं, 3 से कटने वाला ढूंढ सकते हैं, जो भी दिख जाए आपको। तो 9 से कटने वाला तो मिलना चाहिए, 7 दोनों, ये नहीं होगा, ये कट रहा है 9 से, ये कट रहा है क्या, 4 2 6 7, नहीं कटने वाला, ये नहीं कटने वाला, तो ये होना चाहिए। बाकी आप गुणा भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ये माइंड में दिखना चाहिए। ये भी एक तरीके का डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ये पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी वही है क्या, 6,000 वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 6% एक वर्ष के लिए, दोनों का अंतर देखिए। 6% तो देखिए सीआई एक साल का हो गया, और जब हाफ ईयरली सीआई की बात होगी, हाफ ईयरली, तो 3, ये क्या बन जाएगा 3%, तो 3 का डबल 6 और 3 ये 0.9, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.09%। किसका, 6,000 का। ये भी 9 से कटने वाला नंबर होगा, 9 दिख रहा है, 9 से ना तो ये कट रहा है ना तो ये कट रहा है, ये वाला कट रहा है, बाकी आप लगा भी सकते हैं कॉमन क्वेश्चन। ये वही बेटे वाला है, 15 और 14 के बीच का डिफरेंस ये खुद से कर लेंगे, तो 10% 10-11 के अनुपात में आ जाएगा। 21 की वैल्यू दिया है, 21 गुना पे, तो पूछा क्या था छोटे बेटे का, 10 का भी 21 गुना पे, ये वाला हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या, एक वर्ष 6% वार्षिक अर्धवार्षिक अंतर, 6 मतलब 0.09%, 0.09% ऑफ 8,000, 8 9 72 वाला, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सब 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये क्या है, वार्षिक रूप से 2 वर्षों में 25,000 की धनराशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए 4 और 5 दिया है, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, किस जैसे सोचना हो। क्या पूछा है आपसे, मतलब अमाउंट पूछा गया, ज्यादा है मतलब अमाउंट ही पूछा गया। ऐसे भी कर सकते थे 25,000 का 104 गुणे में, आप चाहे तो 13 से कटने वाला नंबर देख लीजिए, तो 13 13 13 13, ये चेक करें क्या, 13 दूना 26, 13 से, ये 13 से कटने वाला नंबर है, वाला होगा। ऐसे भी चेक कर सकते हैं भाई, सॉल्व भी कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, कोई ऐसे भी लगा सकता था। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सीआई में अनलिमिटेड तरीके हैं, 4 5 4 गुणे में 5 बटे में इतना परसेंट निकाल के 9.09, सही तो आ रहा ना, 5 चौके 20 है, 9.2%। अब कितना, 25,000, ये निकाल के फिर जोड़ लीजिए, या तो फिर हम इसको 109 इतना निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा, किसी भी तरीके से कर लीजिए। बाकी तो हमने 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, ये तो आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में ये 13 जो दिख रहा है ना, 13 से कटने वाला यही दिख रहा है ऑप्शन। बाकी आप लोग खुद बताइएगा क्या ये सही है कि नहीं। 7 और 9 वर्ष है, ये कर लेंगे खुद से, मैं डायरेक्ट बताऊं कितना आएगा, 25 और एक 26, 25 अनुपात और 26 है, तो ये 51 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में। पूछा किसके बारे में गया है, किसके बारे में, मिहिर का हिस्सा। मिहिर कौन है, पहला नंबर है मिहिर। मिहिर इस प्रकार 7 वर्ष और 9 वर्ष, तो मिहिर छोटा वाला होगा, और मिहिर छोटा वाला है तो छोटा कौन है इसमें, 25 है। तो 25 अगर यहाँ देखा जाए तो 25 कटने वाला मतलब 5 से कटने वाला नंबर हो सकता है, तो ये आने का चांस पूरा। बाकी आप आंसर बताइए, क्या यही आ रहा है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या यही आ रहा है। हाँ, कुछ भी चेक करिए, वो आपकी मर्जी है। देखिए मैंने आपके माइंड को ओपन कर दिया कि कैसे देखा जाना है क्वेश्चन को, कैसे लगाना है, बाकी आपकी मर्जी है, कितना सोच सकते हैं। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ इससे ज़्यादा आप सोच सकते हैं,
क्योंकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगे धीरे धीरे। ये आपका मेन है माइंड मैपिंग करना है कि किस तरीके से सोचना है, ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए, किस क्वेश्चन को देख के किस तरीके से करने वाले हैं। अगर ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, बस मैंने जुगाड़ लगाया कि ये छोटा वाला 5 है तो 5 से कटने वाला है। अगर 5 से कटने वाला और नंबर होता तो हम इसमें फिर से सोचते हैं 51 की वैल्यू है कितने बार में, ये कटने वाला नंबर ही दिया होगा 51 है तो 17 से कटने वाला नंबर दिया होगा, फिर उसको काटते निकालते जो भी होता। लास्ट टाइप आपका क्या है हमारे पास? किस्त वाला का देखिए ऑलरेडी मैंने वीडियो पहले ही पढ़ा दिया था, उसको मैं डाल दूंगा इस वाले लास्ट वीडियो में। एसआई का भी किस्त डालूंगा और सीआई का भी। वैसे तो ये सबसे आसान टॉपिक है, पूरा ही मैंने बता के रखा है। एक वीडियो यूट्यूब पे डाला था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, स्पेशली इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और ये सबसे आसान टॉपिक है। अगर इनको लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे वो चीज़ मैं बता सकता हूँ, किस तरीके से लगता कैसे ही है। ठीक है, अगर लगने की बात बोलें तो जैसे 5% है, तो 5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/20। तो पहले साल का जो होता है ना 20 से 21 होता है, दूसरे साल इसी का स्क्वायर कर लेते हैं, ये कितना आएगा 4 से 41। तीसरे साल क्यूब हो जाएगा, अगर 3 साल का बोला है तो ये 8000, ये 9261। अब इस क्वेश्चन में अगर बेसिक से लगाना है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है, क्वेश्चन में दिया जाता है 3 समान किस्तें हैं, इन तीनों किस्त को इधर होगा प्रिंसिपल, इधर होगा इंस्टॉलमेंट। इनको बराबर करने के लिए आप किसी भी तरीके से ये बड़ा वाला नंबर जैसे इसमें 21 से गुणा कर लीजिए, और इस वाले में हमारे पास 441 से, तो ये क्या होगा, ये सब 9261 हो जाएंगे। और वैसे तो यही इसी से कटने वाला नंबर देखना था हमारे पास, ये आंसर है हमारे पास, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहे तो इसमें भी 21 से गुणा करना होगा, 441 से करना, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 882, ये 484 हो जाए 80 वाले से। अब इन तीनों को जोड़ना होगा, तीनों को जोड़ने के बाद देखिए 8 8 16, 8 गुणे 3 24, 24 और ये मिलके 25, मतलब टोटल वही आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन है तो ये तीनों को जोड़ने पे यही आएगा 25 0। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 25,220 दिया है 1 गुना पे, तो ये जो किस्त है ना ये भी 1 गुना पे, ये भी 1 गुना पे, सभी वही आएंगे 9 to 6। अब इतना करने में समय बहुत बर्बाद होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसकी डिविजिबिलिटी रूल से निकाल लेते हैं कि जो किस्त आएगा ना या तो इसके या तो इसके या तो इसके डिविजिबिलिटी रूल में आने है। और मैंने इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी पूछा आएगा तो उसका भी तरीका बताया है। हाँ, इसका पीडीएफ हो जाएगा, ये हो गया आपका। बाकी किस्त वाले जो क्वेश्चन होंगे आप चाहें तो लगा के भी कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। अब कितना साल दिया इस बार, 2 बराबर किस्त दिया है, मतलब ये 5% का मतलब क्या होता है 1/20, और ये 20 से कितना होगा 21। अगर मान लीजिए ऑप्शन से लगाना है, अगर मतलब सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, तो जो प्रिंसिपल होता है हमारे पास, जब प्रिंसिपल पूछा जाता है, देखिए इस बार किस्त दिया हुआ आपसे और आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 41, यानी 41 से कटने वाला नंबर आ जाएगा, वो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन नहीं मिला तो कैसे लगाना, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा 400, 441 हो गया। हमने क्या बोला, ये दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 21 से गुणा होगा और तो इसमें भी 21 से। अब 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूना 42, 420, और इधर जोड़ देंगे तो 4 4 820 होगा। ये वाला 441 है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास दिया है वो 1764 दिया किसी से भी, ये इसका 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना 8 चौके 32, 20 चौके 80, 32। ये प्रिंसिपल आ गया, लगा भी सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कराया जाएगा आपका। मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन करो, कि मैं सोचिएगा कि आपको कुछ चीज़ छोड़ा जाएगा। जैसे हम लोग सिलेबस पहले जिस टॉपिक पे मैंने बात किया था कि मैथ्स का सिलेबस पहले कंप्लीट किया जाए, कि आप इतने सारे स्टूडेंट इस बैच के अंदर में कि अगर एक भी सिलेबस नहीं बताया तो वो हर जगह कमेंट करना, कॉल करना, मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो चीज़ पहले प्रॉमिस हुई पहले उसको पूरा करते हैं, उसके बाद जो हमारी तरफ से फ्री चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपने से खुद से करवाऊंगा। जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो यूट्यूब पे मिलेगा, एप्लीकेशन में उसके पीडीएफ मिलेंगी, बाकी क्लासेस मिलेंगी, और अच्छे अच्छे सेट्स देंगे आपको, आपके माइंड के लेवल को और बढ़ाएंगे, और कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप लगाएंगे इसी तरीके से, ठीक है, कैसा भी हो जाए। तो बाकी आप एक वीडियो में और डाल दूंगा इसमें, अगर देखना चाहेंगे, ये वही वाला क्वेश्चन है। अगर यहाँ 4% है तो 25 से 26, 13 से कटने वाला नंबर आ जाएगा, 13 13 13 13, 676 का 3 गुना 18, यानी ये वाला होना चाहिए। बाकी आप कर लीजिएगा, वैसे एक क्लास आपको बताई गई थी 2500 है, तो फिर से वही 4% है, 13 यानी 13 चौक के 52, 13 है। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन हो गए आपके सीआई के, ठीक है। हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए, बाकी ऑप्शन से कटने वाला तरीका भी बताया गया है। तो सीआई आपका कंप्लीट हो गया, और लगभग हमने 1 डेढ़ घंटे में सीआई कंप्लीट किया है। अगर आप बेसिक पहले जानते हैं तो कर सकते हैं। अब रही बात कि किसी को एक्स्ट्रा जानना है तो वो कंप्लीट वाले बैच से भी पढ़ सकता है, ठीक है। अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है। किसी को लगता है वीक है कॉन्सेप्ट, तो यूपीएसआई का मैथ्स वाला जो बैच है तो उसमें आप जा सकते हैं। और अभी आपका 50% का ऑफ मिल रहा है, तो प्राइस ना के बराबर है, यानी जो आपने पढ़ रहे हैं
इस कोड को लगाएंगे, ये कल तक के लिए कोड है, तो इससे आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा सब लोग पढ़िए उसको, ठीक है, जिनको ज़रूरत हो वो आप ज्वाइन करके पढ़ सकिए। कि एग्जाम के समय कोई कोई टॉपिक लगे कि आपका वीक है या उसमें सारा टाइप आप नहीं जानते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो करने वाले हम लोग क्या चैप्टर करें सबसे पहले, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट करें, यानी ये वाली सीरीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन और पार्टनरशिप, ये 3 एक से मिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा, ठीक है। बाकी तो मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। ये आसान चैप्टर है, रेशियो इजी टॉपिक है, इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, बेसिक ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं प्राइस कम क्यों रखता हूँ, एक्चुअली मेरा जो कुंडली में है वो केतु जो है वो 11वें घर में बैठते हैं। तो जो जिनके भी 11वें घर में केतु होते हैं, अगर आपके भी कुंडली के 11वें घर में केतु होंगे, तो उनको हमेशा कोई भी चीज़ कम प्राइस में ही देना चाहिए। अगर आप कुछ भी तरीके का बिजनेस करते हैं, तो आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचेंगे। अगर आप लालच करेंगे तो उस केस में आपका नुकसान होता है। इसलिए मैं हमेशा से प्राइस मिनिमम ही रखता हूँ, जो भी मतलब हो सकता है, या फिर उस पे भी डिस्काउंट चलते रहते हैं, और सभी करना चाहिए। और कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो लाभ का भाव होता है, यानी कि उसको हम देखते हैं। अगर आप कुंडली के बारे में जानते हो, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मुझे न्यूमरोलॉजी भी आती है और साथ में एस्ट्रोलॉजी भी आती है, क्योंकि सारा कुछ नंबर ही है। अगर आपको भी बताएंगे तो एक क्लास आप लोगों को लिया जाएगा, लेकिन कब, हम ये भी बता सकते हैं कि आपका किसी का डेट देख के, मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ से, कि आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है कि नहीं होने वाला है। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं कि मैं सबका चेक कर पाऊँ कि किसका इस बार जॉब मिलने वाला है, किसका नहीं मिलने वाला है, कौन सी दशाएँ कब चलती हैं इसके अंदर में। बाकी जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड होंगे उनको भी आइडिया होगा, ठीक है। हाँ, बाकी चीज़ें इस पे चर्चा कभी करेंगे हम लोग जब हमारे पास फ्री समय रहेगा, तो ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।